हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका मास्टर जी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी आ जाओ क्योंकि आज अपन करने जा रहे हैं हेलो बहुत मेरे ही प्यारे प्यारे अमेजिंग बच्चों, क्या वाली हाल चीज। चाल, कैसे हैं गुड आप लोग। मॉर्निंग, आई गुड होप सब मॉर्निंग, गुड बढ़िया होगे, मॉर्निंग। बिंदास कैसे होगे हैं और मेरे बहुत प्यारे अच्छे प्यारे से बच्चों? पढ़ाई भी कर रहे आवाज आ रही होगे। है क्या? मेरा जल्दी से बता दो मुझे। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। नाम है तो दीपक चलो भाई, वशिष्ठ आज और मैं हूं थर्मोडायनेमिक्स आपका में तो मास्टर ऐसी जी। ऐसी तो चीजें मेरे सीखने प्यारे जा रहे प्यारे हैं जिन्होंने बच्चों, आपको जल्दी हमेशा आ से जाओ ट्रबल क्योंकि किया है। आज अपन बहुत करने जा बहुत रहे हैं मजा आने हेलो वाला है। मेरे ये प्यारे प्यारे अमेजिंग बच्चों, वाली क्या हाल चीज। चाल, मेरे कैसे प्यारे हैं प्यारे आप लोग। बच्चों, आई गुड होप सब मॉर्निंग, गुड बढ़िया होगे, मॉर्निंग। चलो, बिंदास कैसे होगे हैं और मेरे बहुत प्यारे अच्छे प्यारे से वॉइस पढ़ाई लो भी है? कर रहे आवाज आ होगे। रही है क्या? मेरा नहीं जल्दी है, से बता दो वॉइस लो मुझे। है? हेलो चलो, हेलो वॉइस हेलो, लो गुड है तो मॉर्निंग गुड वॉइस मॉर्निंग बढ़वा गुड लेते मॉर्निंग, हैं। क्या हाल ठीक है ना? चाल। हाँ। नाम है तो दीपक चलो भाई, वशिष्ठ आज और मैं हूं थर्मोडायनेमिक्स आपका में तो मास्टर ऐसी जी। ऐसी तो चीजें मेरे सीखने प्यारे जा रहे प्यारे हैं जिन्होंने बच्चों, आपको जल्दी हमेशा आ से जाओ ट्रबल क्योंकि किया है। आज अपन बहुत करने जा बहुत रहे हैं मजा आने हेलो वाला है। मेरे ये प्यारे प्यारे अमेजिंग बच्चों, वाली क्या हाल चीज। चाल, मेरे कैसे प्यारे हैं प्यारे आप लोग। बच्चों, आई होप चलो, सब बढ़िया गुड होगे, मॉर्निंग। बिंदास कैसे होगे और हैं बहुत मेरे अच्छे प्यारे से वॉइस पढ़ाई लो भी है? कर रहे आवाज आ होगे। रही है क्या? तो मेरा वॉइस आ रही जल्दी से है? बता दो मुझे। डबल वॉइस हेलो तो हेलो वॉइस हेलो, लो है गुड तो मॉर्निंग वॉइस गुड मॉर्निंग बढ़वा गुड लेते हैं। मॉर्निंग, चलो, क्या हाल ठीक है ना? चाल। बात कर हाँ, लेता नाम हूँ। है तो दीपक चलो भाई, वशिष्ठ आज जी और मैं हूँ थर्मोडायनेमिक्स आपका में तो मास्टर ऐसी जी। ऐसी तो चीजें मेरे सीखने प्यारे जा रहे प्यारे हैं जिन्होंने बच्चों, आपको जल्दी हमेशा आ से जाओ ट्रबल क्योंकि किया है। आज अपन बहुत करने जा बहुत रहे हैं मजा आने हेलो वाला है। मेरे ये प्यारे प्यारे अमेजिंग बच्चों, वाली क्या हाल चीज। चाल, मेरे कैसे प्यारे हैं प्यारे आप लोग। बच्चों, आई होप चलो, सब बढ़िया गुड होगे, मॉर्निंग। बिंदास कैसे होगे और हैं मेरे बहुत प्यारे अच्छे प्यारे से वॉइस पढ़ाई लो भी है? कर रहे आवाज आ होगे। रही है क्या? तो मेरा वॉइस आ जल्दी रही से है? बता दो मुझे। डबल वॉइस तो हेलो हेलो वॉइस हेलो, लो गुड है तो मॉर्निंग वॉइस गुड मॉर्निंग बढ़वा गुड लेते हैं। मॉर्निंग, चलो, क्या हाल ठीक है ना? चाल। बात कर हाँ, लेता हूँ। नाम है तो दीपक चलो भाई, वशिष्ठ आज जी और मैं हूँ थर्मोडायनेमिक्स आपका में तो मास्टर ऐसी जी। ऐसी तो चीजें मेरे सीखने प्यारे जा रहे प्यारे हैं जिन्होंने बच्चों, आपको जल्दी हमेशा आ से जाओ ट्रबल क्योंकि किया है। आज अपन बहुत करने जा बहुत रहे हैं मजा आने हेलो वाला है। मेरे ये प्यारे प्यारे अमेजिंग बच्चों, वाली क्या हाल चीज। चीज। चाल, मेरे कैसे प्यारे हैं प्यारे आप लोग। बच्चों, आई होप चलो, सब बढ़िया गुड होगे, मॉर्निंग। बिंदास कैसे होगे हैं और मेरे बहुत प्यारे अच्छे प्यारे से वॉइस पढ़ाई लो भी है? कर रहे आवाज आ होगे। रही है क्या? तो मेरा वॉइस आ रही जल्दी है? से बता दो मुझे। डबल वॉइस तो हेलो हेलो वॉइस हेलो, लो है गुड तो मॉर्निंग वॉइस गुड मॉर्निंग बढ़वा गुड लेते मॉर्निंग, हैं। कर चलो, रहे हैं ठीक है क्या ना? मतलब। बात कर हाँ, लेता नाम हूँ। है तो दीपक चलो भाई, वशिष्ठ आज जी और मैं हूँ थर्मोडायनेमिक्स आपका में तो मास्टर ऐसी जी। ऐसी तो चीजें मेरे सीखने प्यारे जा रहे प्यारे हैं जिन्होंने बच्चों, आपको जल्दी हमेशा आ से जाओ ट्रबल क्योंकि किया है। आज अपन बहुत करने जा बहुत रहे हैं मजा आने हेलो वाला है। मेरे ये प्यारे प्यारे अमेजिंग बच्चों, क्या वाली हाल चीज। चाल, मेरे कैसे प्यारे हैं प्यारे आप लोग। बच्चों, हाँ भाई बच्चों, आवाज आ रही है। अब सिंगल आवाज ही आ रही होगी। अब सिंगल आवाज आ रही है। अब सच्ची बता दो, अब क्या सिंगल आवाज आ रही है? मैं भी देख रहा हूँ। क्या सिंगल आवाज आ रही है? जल्दी से बता दो। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है बेटा, अब आवाज आ रही है। हाँ हाँ, अब ठीक है आवाज। तो फटाफट से यहाँ पे बेटा चैट सेक्शन में क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो। शुरू करते हैं आज की दांसू वाली क्लास, बहुत बहुत मजा आएगा। अब जल्दी से बता दे मेरे बेटा। ठीक है भाई, तो मेरे बच्चे बिल्कुल शुरू हो चुके हैं, तो शुरू की जाए। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। अब बता दो मुझे, आवाज चैट सेक्शन में क्या बिल्कुल बढ़िया आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? तो यस मेरे बेटा, अब आवाज बिल्कुल बढ़िया है। अब कोई इको नहीं हो रहा भाई है। तो चलो भाई, अब आवाज बढ़िया है। क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दिए मेरे बच्चों ने। शुरू करते हैं आज की मजेदार वाली क्लास। जिन चीजों में थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा ट्रबल होता था ना, अब आपको आसान लगेगा। तो चलो शुरू करें। बिल्कुल क्लोरोफिल वाले दिल हो चुके हैं। बच्चे कह रहे हैं वॉइस लो है तो वॉइस बढ़ा दो। स्टूडियो वाले सर जी, वॉइस बढ़ा दो। मेरे बच्चों को धांसू वाली, मतलब ज्यादा वाली वॉइस आनी चाहिए। ठीक है, तो वॉइस बढ़ा दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो मेरे बेटा, अरे वॉइस कुछ खराब नहीं है, समझ में तो आ रही है ना? ठीक है ना? वॉइस खराब है, अरे अलग माइक कोई होता है तो उसमें अलग तरीके से आवाज आती है, बट समझ में तो आ रही है ना मेरे बेटा? ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की बढ़िया वाली क्लास। ठीक है। हाँ, अरे कोई इको नहीं हो रहा है भाई, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई इको है। ठीक है, तो चलो जल्दी से बता दो। आवाज अब ठीक है? आवाज अब अच्छी आ रही है? अब कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। यार ऐसे तो ना करो तुम, है समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है परफेक्टली? तो बस, अरे ठीक है, आज के लिए कर लेना भाई। समझ में आ रहा है ना मास्टर जी क्या बोल रहे हैं? तो ठीक है। अब थोड़ी, अभी डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड चाहिए। ठीक है। हाँ, तो चलो अभी नॉइज सप्रेशन भी कर दे रहे हैं, ठीक है ना? हाँ,
तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब फटाफट से बता दो मुझे, क्या आवाज सही आ रही है सब बच्चों को? और यार थोड़ा बहुत है तो ठीक है ना, वो कर रहे हैं स्टूडियो वाले सर जी, लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या हो गया है एकदम से। ठीक है। हम्म। अब क्लियर है आई थिंक। अरे बेटा अब क्लियर है ना? अब आराम से पढ़ें हम लोग, अब कोई दिक्कत नहीं। चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू किया जाए। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। ठीक है ना? हाँ। परफेक्ट है भाई, देखो स्टूडियो वाले सर जी ने मुझे बता दिया कि परफेक्ट है भाई आवाज। अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब चुपचाप से सुन लो और फटाफट से, अगर पढ़ने के लिए तैयार है तो फटाफट से मुझे अंगूठे दे दो, ताकि अपन शुरू करते हैं आज की थर्मोडायनेमिक्स। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको बहुत मजेदार मजेदार चीज। वर्क जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हाँ सर, हमने पिछली क्लास में तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उससे पहले हमने वर्क भी पढ़ा था, तो उसी को अपन लोग आगे बढ़ाएंगे। और वर्क कितने तरीके से किया जा सकता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वो अपन देखने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? तो सारे बच्चों ने अंगूठा दे दिया है, बहुत बढ़िया। दिनेश कुमार सिंह, इंशा, ऋषिका, अजय, सोभ्या, धीरज, सारिका, रिया सेन, शगुन वर्मा, वैष्णवी, बहुत बढ़िया, गायत्री, प्रणाली, अनिका शर्मा, सचिन कुमार, विकास कुमार, बहुत बढ़िया, निशांत गर्ग, मेरे 13.5 करोड़ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए। तो चलो शुरू करते हैं आज की धांसू वाली क्लास, बहुत बहुत मजा आएगा, दिल थाम के बैठना। शुरू करें। चलो भाई, अब बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है। अब किसी ने अगर कुछ भी बोला, इधर उधर की सारी बातें बिल्कुल हटा देनी है, पढ़ाई पे फोकस करना, क्योंकि आज तुम बहुत जबरदस्त चीजें बेटा सीखने जा रहे हो। ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता, और फिर अल्टीमेट लेवल तक हम जाएंगे इसमें। आज आज बहुत बहुत मजा आने वाला है मेरे बेटा, दिल थाम के बैठना। ठीक है सर। तो सर आज आप क्या कराओगे? सबसे पहले तो कराऊंगा छोटी सी रिवीजन। ओके सर जी। उसके बाद क्या कराओगे? फिर मैं कराऊंगा मेरे बच्चे को टाइप्स ऑफ वर्क। हैं सर, प्रेशर वॉल्यूम वर्क आपने कराया था, उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं? हाँ मेरे बेटा, उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, ध्यान से देखेंगे आज। ओके सर। फिर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा वर्क डन, मतलब ग्राफ कराऊंगा, वर्क वाले ग्राफ कराऊंगा मैं। ओके सर जी, आप ग्राफ कराओगे? यस बेटा, आप ग्राफ वाले क्वेश्चनों में बहुत अटकते थे, आज आपके परफेक्ट हो जाएंगे, बहुत मजा आ जाना है आपको। ओके सर जी। और साथ ही साथ करते चलेंगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा आपने केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ वाले देखे होंगे क्वेश्चन, और उनमें तुम अटक जाते थे। आज के बाद नहीं अटकोगे, क्योंकि अपन बिल्कुल बेसिक से उठाने वाले हैं। तो मेरे बेटा बिल्कुल तैयार? कमॉन आर्यन राज, बहुत बढ़िया, लूसीफर कुमारी, शाक्या, शिक्षा, शिक्षा नहीं शिखा। अरे वॉइस लो नहीं है, सुनो ना, अगर वॉइस लो आ रही है तो अपने मोबाइल में, तुम्हारे मोबाइल में ना एक बटन होता है साइड में, वो प्लस वाला, उस बटन को दबा ले, वॉइस बढ़ जाएगी भाई। या अपने मोबाइल को तो वॉइस बढ़ जाएगी यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ। तो चलो शुरू करते हैं। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आता है आज। चलो। तो मेरे बेटा पिछली क्लास के अंदर हमने क्या किया था, सब लोग अब ध्यान से देखेंगे। सर पिछली क्लास के अंदर अपन लोगों ने किया था इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चल पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैंने आपको बताया था हमें कैसे वर्क निकालने हैं, सब लोग दिल थाम के बताना, हमें कैसे वर्क निकालने हैं। सर आपने बताया था ये सिलेंडर है मान लो, फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। ठीक है सर। उसमें गैस बंद है। ठीक है सर, गैस बंद है, बहुत बढ़िया, उसमें गैस बंद है। अब ये बेटा अगर एक्सपेंड करेगा, अगर पिस्टन ऊपर जाएगा तो हम बोलेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, अगर नीचे आएगा तो हम बोलेंगे वर्क ऑफ कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है सर जी, सही बात है। और इसमें जो वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था मेरे बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। हाँ सर, आपने बताया था चेंज इन वॉल्यूम हमेशा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बिल्कुल सर, आपने बताया था फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। और बताया था मैंने, अगर वर्क ऑफ रेफरेंस फोर्स कौन सा है, एयर जो फोर्स लगा रही है, एक्सटर्नल फोर्स रेफरेंस फोर्स है। फिर मैंने बोला था
वर्क ऑफ एक्सपेंशन यदि होएगा तो साइन क्या आएगा? एक्सपेंशन में पिस्टन ऊपर जाता है, रेफरेंस फोर्स नीचे है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, वर्क नेगेटिव। अगर वर्क ऑफ कंप्रेशन होएगा तो कंप्रेशन में पिस्टन नीचे आएगा, रेफरेंस फोर्स भी नीचे ही लगता है, एफ एक्सटर्नल, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, वर्क पॉजिटिव होता है मेरे बेटा। यहां तक हमने कर लिया था। फिर पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, जल्दी बताओ सर। पिछली क्लास में हमने सीखा था, सब लोग दिल थाम के बैठना। अच्छा, क्या सीखा था सर आपने? चलो मैं बताता हूं, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। करें शुरू, करें, रेडी सारे बच्चे? चलो जी, क्या कह रहा है आज? देखा, अब कह रहा है लाइट ज्यादा है, पहले कह रहा था लाइट कम है, अब कह रहा है लाइट ज्यादा है। भाई साहब लाइट का भी कर दो जुगाड़। हाँ, फिर पिछली क्लास में हमने किया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जल्दी जल्दी बता दो क्या था ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किनको बोलते हैं? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम को हम डिवाइड करें और उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे इस बर्तन का कुछ वॉल्यूम था V, दो आधे हिस्सों में काटा तो सर चेंज हो गया वॉल्यूम V/2, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सारे एग्जाम्पल अपन ने कराए थे, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हमने किया था मेरे बेटा इंटेंसिव। अरे अभी बस रिवीजन करा रहा हूं, पढ़ाई अभी शुरू होगी आज की दमदार वाली। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या थी, जल्दी बोलो सर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मान लो ये सिस्टम है, हाँ, इसकी मान लो डेंसिटी है D, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी मेरे बेटा चेंज नहीं होती है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो है ना। तो अगर आपने डिवाइड भी कर लिया, मान लो लोहे का टुकड़ा है, डेंसिटी D है, तो तुमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया तो लोहे की तो डेंसिटी DD रहेगी ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था सर? उसके बाद हमने किया था स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो स्टेट वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, किस पाथ से गए हो उस पर डिपेंड नहीं करती। इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है, तो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी स्टेट वेरिएबल जिसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो स्टेट फंक्शन कहलाता है। बिल्कुल, पाथ फंक्शन जिसकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड करती है, ये बताया था। इसके दो ही एग्जाम्पल दिमाग में रखने थे, हीट एंड वर्क। ओके, अब जैसे वर्क है, मान लीजिए पाथ 1, ओके सर, ये पाथ 2। देख, इनिशियल फाइनल स्टेट बेशक सेम है, बट जो पाथ फंक्शन होगा उसकी वैल्यू इसके लिए अलग आएगी, इसके लिए अलग आएगी, क्योंकि पाथ अलग अलग है। बिल्कुल, वर्क एंड हीट, इस पाथ में हीट इन्वॉल्व अलग होगी, इसमें हीट। वर्क एंड हीट आर द एग्जांपल ऑफ पाथ फंक्शन। सच्ची बोलो, इतना समझ में आ गया? पक्का पक्का पक्का? अब मेरे बेटा ये बता दो, देखो अब ना कोई भी प्लीज ये मत लिखो यार वॉइस, ठीक है ना? वॉइस यार हर स्टूडियो में थोड़ा सा मामूली सा फर्क आ जाता है। तुम्हें आदत है वो कॉलर वाले माइक की, ठीक है ना? एक बार तुमने अभी और किया था मैंने, है ना? तब तो मैं तो इसमें और उसमें थोड़ा सा मामूली डिफरेंस होता है, बट समझ में तो पूरी आ रही है ना मेरे बेटा? भाई कुछ स्टूडियो में ये वाला माइक यूज हो रहा है तो उसमें परेशान मत हो, ठीक है ना? हाँ, समझ में आ रहा है ना भाई? तो तेरे को थोड़ी डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड ही हमें चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। पढ़ने के लिए तैयार सारे लोग? देख, पता है ऐसे शुरुआत में अगर ऐसे करने लग जाते हैं ना बहुत सारे बच्चे, है ना, कुछ बच्चे अगर ऐसे करने लग जाते हैं तो उससे ना थोड़ा सा फिर वो हो जाता है यार। मैं आया हूं पूरा भयानक पढ़ाने के मूड में कि आज इतना धांसू वाली चीजें कराऊंगा, आज रिवर्सिबल वर्क, इरिवर्सिबल वर्क सब सिखा दूंगा। बट मान ले आते ही कि सर नहीं, वैसा वाला साउंड नहीं है जो कल आ रहा था, परसों आ रहा था। समझ में आ रही है मेरी बातें? समझ में आ रही है तो और क्या चाहिए भाई, ठीक है ना? हाँ, तो चलो, वॉइस अच्छा है, ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया है, तो चलो शुरू करते हैं। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, पढ़ाई शुरू करते हैं मेरे बेटा। अब हमने वर्क पढ़े हैं, वर्क कैसे हमें करने हैं इस चैप्टर में? हमें पढ़ने हैं मेरे बेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क, सिलेंडर में पिस्टन का ऊपर नीचे होना। अब बस ध्यान से सुनियो, एक ऐसी जबरदस्त कंसेप्चुअल चीज जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, बहुत परफेक्टली आज समझ में आ जाएगी। तो शुरू करें, तैयार सारे बच्चे? बस अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है ना, इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? सर पिस्टन को ऊपर नीचे ही तो जाना है, या तो कंप्रेशन होगी पिस्टन नीचे आएगा, या एक्सपेंशन होगी पिस्टन ऊपर जाएगा।
तो सर यही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है? नहीं मेरे बेटा, इसके अलावा भी मैं यही वर्क दो तरीके से कर सकता हूं। एक वर्क को बोलते हैं रिवर्सिबल वर्क और एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल वर्क। क्या बात कर रहे हो सर? सर ये तो हमने रिएक्शन के बारे में सुना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में चल सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। सर हमने तो रिएक्शन सुना है, और एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। अब सर ये क्या आप बात कर रहे हो, है ना, आप ये क्या बात कर रहे हो कि वर्क हम दो तरीके से कर सकते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? तो अब ध्यान से समझ, फर्क समझियो मेरे बेटा। तो वर्क दो प्रकार से हम कैरी कर सकते हैं, ये पिस्टन वाला। ओके सर जी, ओके सर जी, अब बहुत बढ़िया। हाँ तो चलो अब बहुत ध्यान से सुनना। रिवर्सिबल वर्क, ओके, एंड इरिवर्सिबल वर्क, इसको सुनता जियो, बिल्कुल मजा आ जाने वाला है। रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबल वर्क, ठीक है सर बता दो ना। चलो मैं बताता हूं, मेरे बच्चे ने सुनना है, ठीक है सर। रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबल वर्क, सर डिफरेंस क्या है? सर वर्क तो एक ही तरीके से होएगा, पिस्टन या तो ऊपर जाएगा या पिस्टन नीचे आएगा। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ भाई देखिए, यहाँ पे एक बच्चा है, वो पूछ रहा है क्या पूछ रहा था? हाँ, कि ये सर कौन सा बैच है? अब तुम देख रहे हो बेटा एक बच्चा अभी मैं चैट में देख रहा हूं, वो पूछ रहा है सर कौन सा बैच है? मेरे बेटा ये बैच है फारसी भाषा का। हाँ, इसमें फारसी भाषा में आप परफेक्शन हासिल करते हो मेरे बेटा, ठीक है। तो इससे यार ये तो पता लग रहा है, इससे एक चीज तो पता लग रही है कि मतलब इधर उधर से भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं क्या, मतलब कुछ स्पैम करने के लिए, क्योंकि भी ऐसा अगर पूछ रहा है कि कौन सा बैच है। हाँ तो सुन, बैच कोई सा भी हो, अगर तेरा सपना है डॉक्टर बनना, सच में ही चीजें सीखना चाहता है, तू सिंसियर बच्चा है, तो बेटा डॉक्टर बनने के लिए जितना आपको थर्मोडायनेमिक्स चाहिए वो इस बैच में तू सीख रहा है, ठीक है ना। अब आ जा इधर, जो स्पैम वाले बच्चे हैं, जो ऐसे ही मजे लेने आए हैं, इक्के दुक्के बच्चे, वो होते हैं 1-1.5%, 2%, है ना। तो बेटा प्लीज दूसरों को पढ़ने दो, 98% बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। तो चलो, तो पढ़ने वाले बच्चे सारे शुरू करें, बहुत बहुत मजा आएगा। अपन शुरू करते हैं मेरे बेटा, ठीक है। वर्क का क्या मतलब और इरिवर्सिबल वर्क का क्या मतलब, चल मैं समझाता हूं, सुनो। अब मैं पूरा ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, ठीक है मेरे बेटा, और इससे थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है सर। रिवर्सिबल वर्क क्या है, अब ध्यान से सुनना मेरे बेटा। मान लो मैंने एक सिलेंडर लिया, सुनता जा मेरे बेटा, फिटेड विद अ मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ओके सर, ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, अब मैंने इसमें गैस बंद कर दी, ठीक है सर, आपने गैस बंद कर दी, तो ये गैस के मॉलिक्यूल होंगे, मुझे बता रुके होंगे या चलते रहेंगे? जल्दी बता, रुके रहेंगे या चलते रहेंगे? सर चलते रहेंगे, चलते चलते पिस्टन से टकराएंगे, चलते चलते पिस्टन से टकराएंगे, और मेरे बेटा क्या लगाएंगे? प्रेशर, प्रेशर लगाएंगे। तो ले, इस प्रेशर को हमने बोल दिया पी इंटरनल। सर जी सही बात कह रहे हो, पी इंटरनल। अब ऊपर से बेटा एयर के पार्टिकल भी टकरा रहे हैं। अब मैंने इसमें क्या किया, अब बहुत ध्यान से देखियो, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इस पिस्टन के ऊपर मैंने सैंड रख दिया, सैंड, मिट्टी, बालू है, सैंड, मिट्टी, बालू यहां पे रख दी, ठीक है सर, आपने सैंड रख दिया बहुत सारा। अब इस सैंड का वजन, इस सैंड का वजन, और एयर, एयर का भी तो वजन होगा ना बेटा। वजन क्या होता है? वेट, वेट माने फोर्स, वेट क्या है? फोर्स ही तो है। तो बेटा ये फोर्स लगा रहे हैं, मतलब प्रेशर लगा रहे हैं। इस प्रेशर को बोल दे जो ऊपर से लग रहा है, इस सैंड के वजन की वजह से और एयर के वजन की वजह से, इसको बोल दे पी एक्सटर्नल। बोल इतना क्लियर हुआ तो अंगूठा दे दे। ये तो नॉर्मल सी चीज है। मैंने अंदर गैस रखी तो गैस पिस्टन पे कुछ प्रेशर लगा रही है, पी इंटरनल, ठीक है सर। ऊपर से मैंने सैंड रख दिया, मिट्टी, तो मिट्टी का वजन और एयर का वजन कुछ प्रेशर लगा रहा होगा ऊपर से, वो पी एक्सटर्नल, ठीक है सर। तो इस तरीके से लग रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है सर। अब मेरे बेटा शुरू में मान ले, शुरू में इनिशियली पी इंटरनल बराबर है पी एक्सटर्नल के,
तो बता पिस्टन मूव करेगा क्या? शुरू में मान ले पी इंटरनल बराबर है पी एक्सटर्नल के, बता पिस्टन मूव करेगा क्या? सर नहीं करेगा पिस्टन मूव। सर पिस्टन मूव नहीं करेगा तो कोई वर्क ही नहीं होएगा, कोई वर्क ही नहीं होएगा। सही बात है सर, कोई वर्क नहीं होएगा, पिस्टन विल नॉट मूव इन दिस केस। बिल्कुल, तो कोई वर्क ही नहीं हुआ, पिस्टन विल नॉट मूव, पिस्टन विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड। बिल्कुल सर, तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब सर काम तो तब होगा ना जब पिस्टन नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। अब इसी में आप कह रहे हो कि वर्क दो प्रकार का होता है, रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबल वर्क। तो अब मेरी बात को सुन, फर्क क्या है दोनों में समझियो मेरे बेटा। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? सर रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जहां पे रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है, साथ ही साथ बैकवर्ड भी मूव, मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करता है, उसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो बिल्कुल सेम वे अगर किसी प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस पिस्टन दोनों डायरेक्शन में जा सकने की क्षमता रखता हो, मतलब ऊपर भी जाने की क्षमता रखता हो, नीचे भी जाने की क्षमता रखता हो, तो ऐसे किए गए वर्क को अपन रिवर्सिबल वर्क बोलते हैं। सर बात समझ में नहीं आई? सर पिस्टन एक साथ ऊपर नीचे कैसे जा पाएगा? बराबर नहीं जा सकता ना भाई। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर प्रोसेस के दौरान पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता अगर बराबर रहे तो ऐसे किए गए वर्क को रिवर्सिबल वर्क बोलते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? पूरा रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चले थ्रू आउट। तो बेटा इरिवर्सिबल वर्क में क्या होता है? थ्रू आउट पिस्टन की एक ही डायरेक्शन में जाने की क्षमता हो। है ये कैसे पॉसिबल? अब सब लोग दिल थाम के बैठ मेरे बेटा। मान ले यहां पे मैंने फिर से सिलेंडर ले लिया, डिफरेंस समझ में आएगा, समझियो बेटा ध्यान से। मैंने यहां पे गैस ले ली, ठीक है सर, तो गैस का कुछ प्रेशर लग रहा है पिस्टन के ऊपर। ऊपर मैंने बेटा फिर से सैंड रख लिया, बालू। सर ठीक है, सैंड रख लिया आपने, सैंड का वजन कुछ प्रेशर लगा रहा होएगा सर। सही बात है, बिल्कुल सर जी, कोई दिक्कत नहीं सर। इधर से सैंड का वजन का प्रेशर, एयर का प्रेशर, इधर से एयर का प्रेशर। अब मेरे बेटा मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं, आपने पढ़ा है रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन थ्रू आउट दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन थ्रू आउट एक ही डायरेक्शन में चलता है। बिल्कुल सेम वे रिवर्सिबल वर्क तब बोलते हैं अगर पूरे प्रोसेस के दौरान पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता बराबर हो। सर क्या बात कर रहे हो? अगर पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता बराबर होगी, जितनी क्षमता नीचे आने की उतनी क्षमता यदि ऊपर जाने की, तो सर तो मूव ही नहीं करेगा, पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, ना ऊपर ना नीचे। अगर दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता बराबर होगी तो सर वर्क होएगा ही नहीं रिवर्सिबल। बोल बात लॉजिकल है? इतना समझ में आया तो अंगूठा दे दे मेरे को। कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे बेटा, ठीक है। तो बेटा इसको समझो, कब बोलते हैं रिवर्सिबल वर्क होगा? हम कहते हैं इफ पिस्टन हैज सेम टेंडेंसी टू मूव इन बोथ, मतलब पिस्टन की जितनी क्षमता नीचे आने की है उतनी क्षमता अगर पूरे प्रोसेस के दौरान ऊपर जाने की भी हो। ओ ठीक है सर, इफ पिस्टन हैज, मतलब पिस्टन दोनों डायरेक्शन में जाने की समान क्षमता रखना चाहिए। इफ पिस्टन हैज सेम टेंडेंसी टू मूव, same tendency to move in both upward as well as downward direction, upward as well as downward direction throughout the process, then reversible work is said to be done. Then reversible work is said to be done. Okay sir, then reversible work is said to be done. बोलो बात समझ में आ गई? बट सर पिस्टन की, अब आप मुझे बताओ, सोच के बताना, पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता बराबर कब होगी? जल्दी ईमानदारी से बता। पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में जितना नीचे आना चाह रहा है उतना ही ऊपर कब जाना चाहेगा? सर जब P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर है। सर बट अगर P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर है सर तो नेट फोर्स जीरो, सर पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, सर वर्क ही नहीं होएगा। बात लॉजिकल है ना? और आपकी सोच बिल्कुल सही, 7 करोड़ इनाम मिला तुम्हें ऐसा सोचने पर। क्यों? सही बात है।
रिवर्सिबल वर्क हम तब कहते हैं अगर पूरे प्रोसेस के दौरान पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता बराबर रहे। पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता बराबर तब रहेगी जब पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर रहेगा। बट अगर पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के एग्जैक्ट बराबर है तो पिस्टन मूव ही नहीं करेगा। तो यस मेरे बेटा 100% परफेक्ट रिवर्सिबल वर्क नहीं हो सकते। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100% परफेक्ट रिवर्सिबल वर्क नहीं होते। तो फिर सर कैसे कर सकते हैं रिवर्सिबल? पूछो पूछो पूछो। चल मैं बताता हूं। हम 100% परफेक्ट रिवर्सिबल वर्क कर ही नहीं सकते मेरे बेटा, ये एक हाइपोथेटिकल वर्क होता है। तो हम नियरली परफेक्ट, लगभग लगभग हम रिवर्सिबल वर्क करते हैं। कैसे करते हैं? आप दिल थाम के बैठियो। शुरू में पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर है। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से देख, हाँ ध्यान से देख, 100% परफेक्ट रिवर्सिबल वर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिस्टन के दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता बराबर तब होगी मेरे बेटा जब पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर। इस केस में तो पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, वर्क होगा नहीं। तो हम नियरली परफेक्ट रिवर्सिबल वर्क कराते हैं। देख कैसे, अब ध्यान से देख, पूरा फोकस यहां, इधर आजा। मैं क्या करता हूं बेटा, एक रेत का दाना हटा दे, एक रेत का दाना हटा दे। तो बेटा रेत का वजन कम हुआ, रेत की वजह से फोर्स कम हुआ, मतलब पी एक्सटर्नल तनिक सा कम हुआ। हां सर, पी एक्सटर्नल में थोड़ा सा, बहुत तनिक सा डीपी प्रेशर कम हो गया, पी एक्सटर्नल तनिक सा कम हो गया। बहुत बढ़िया। तो पी एक्सटर्नल तनिक, पहले बराबर थे दोनों, एक रेत का दाना हटाया, पी एक्सटर्नल तनिक सा कम हुआ, तो पी इंटरनल तनिक सा ज्यादा हो गया, तनिक सा। हां, बट लगभग लगभग बराबर है, बट लगभग लगभग डिफरेंस ज्यादा नहीं किया हमने, बट ज्यादा तो हुआ ना। पी इंटरनल पी एक्सटर्नल कम हो गया ना मेरे बेटा। तो बेटा पी इंटरनल तनिक सा ज्यादा, तो पिस्टन तनिक सा, पी इंटरनल ये ज्यादा हुआ है हल्का सा, तो मेरे बेटा ये तनिक सा ये ऊपर चला जाएगा, टुनिक टुनिक। हाँ बिल्कुल भाई, टुनिक टुनिक ऊपर चला जाएगा। सर जी सही कह रहे हो, आगे इतनी सी बात समझ में। अब जैसे ही ऊपर जाएगा वॉल्यूम बढ़ा, फिर से पी इंटरनल घटा, रुक गया, बराबर हो जाएगा घट के। ओ यस सर, यस सही कह रहे हो। फिर मेरे बेटा बराबर हो गया, मैंने फिर से रेत का एक दाना हटाया। ध्यान रखना मेरे बेटा, किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है ना जनरली, तो प्रेशर घटता है। पी इंटरनल तनिक सा ज्यादा हुआ है, ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ा, पी इंटरनल घट के फिर से बराबर हो गया, फिर से रुक गया। फिर से रेत का एक दाना हटाया, पी एक्सटर्नल तनिक सा कम हुआ, पी इंटरनल तनिक सा ज्यादा, पिस्टन हल्का सा ऊपर गया, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा, हल्का सा प्रेशर घटा, फिर से बराबर हो गया, फिर से रुक गया। मेरे बेटा ऐसे करते करते पूरी कंप्लीट एक्सपेंशन हो गई। और बट हमने क्या मेंटेन किया? हमने मेंटेन किया पूरे प्रोसेस के दौरान पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल को हमने लगभग लगभग बराबर रखा। हमने डिफरेंस ज्यादा नहीं करा मेरे बेटा, बहुत छोटे छोटे स्टेप किए, ये ध्यान में रखते हुए कि पूरे प्रोसेस के दौरान पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता बराबर रहे। वो तो तभी रहेगी जब पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर रहेगा। तो हमने इसीलिए इंश्योर किया कि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना कर दें, इतना मामूली मामूली डिफरेंस की, क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस तो करना पड़ेगा ना, तभी पिस्टन मूव करेगा। बट हमने इतना मामूली मामूली डिफरेंस किया कि बेटा लगभग लगभग पी इंटरनल पूरे प्रोसेस के दौरान लगभग लगभग पी एक्सटर्नल के बराबर रहा। सच्ची बोल, बात समझ में आ गई? इतना समझ में आया तो सारे मुस्कुरा के दिखा दो, कम ऑन कम ऑन, यस, टुनिक टुनिक, ऐसे याद रखना है? टुनिक टुनिक विपू भाई। हाँ, टुनिक टुनिक सा ऊपर उठाया। देख 100% परफेक्ट रिवर्सिबल वर्क नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? रिवर्सिबल तब बोलते हैं जब पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता थ्रू आउट द प्रोसेस बराबर रहे। दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता बराबर तब रहेगी जब पी इंटरनल एग्जैक्ट पी एक्सटर्नल के बराबर। ऐसे तो पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, वर्क नहीं होएगा। 100% परफेक्ट रिवर्सिबल वर्क नहीं होते। तो हम लोग क्या करते हैं? हम थोड़ा जुगाड़ करते हैं। हमने जुगाड़ अपनाया, हमने एक एक दाना हटाया रेत का, तो बहुत तनिक तनिक सा पी एक्सटर्नल कम हुआ, पी इंटरनल तनिक सा ज्यादा हो गया, है ना? तो पिस्टन तनिक सा ऊपर उठ गया, हाँ, फिर से रुक गया जब बराबर हो गए। फिर से रेत का एक दाना हटाया,
फिर से पी इंटरनल तनिक सा ज्यादा हुआ, फिर हल्का सा ऊपर गया। बट बेटा डिफरेंस कैसा कर रहे हैं, एक दाना हटा रहे हैं, रेत का छोटा सा दिखता भी नहीं बेटा, तो पी इंटरनल पी एक्सटर्नल में ज्यादा डिफरेंस ना हो जाए तो हम क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस के दौरान रिवर्सिबल में ध्यान रखते हैं पी इंटरनल लगभग लगभग बराबर रहे पी एक्सटर्नल के, तभी पूरे प्रोसेस के दौरान हम कह सकते हैं कि पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता लगभग लगभग बराबर रही। मैं ये नहीं बोल रहा कि पिस्टन दोनों डायरेक्शन में जाना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता लगभग लगभग बराबर रहेगी। गया तो ऊपर ही है हाँ, बट पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर था थ्रू आउट, हर स्टेप पे लगभग लगभग, तो पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता लगभग लगभग बराबर थी। तो मुझको अब तू बता, मैंने नहीं बताना ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है रिवर्सिबल या मल्टी स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे बच्चे ने बताना है, मैंने नहीं बताना। रिवर्सिबल कैसे होंगे सब चैट सेक्शन में आंसर कर दो। रिवर्सिबल प्रोसेस एक सिंगल लार्ज स्टेप प्रोसेस होएगा या ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होगा, जल्दी बोल मेरे बेटा, सारे चैट में लिखेंगे मेरे बेटा। रिवर्सिबल प्रोसेस मल्टी स्टेप होता है। कैसे मल्टी स्टेप, है ना, और कैसे कैसे होंगे, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। स्मॉल स्मॉल स्टेप लेते हैं मेरे बेटा, स्मॉल स्टेप्स। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ताकि प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस ना आ जाए। ओके अब मुझे बता ये फास्ट होएगा स्लो होएगा, जल्दी बोल। ये बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं, ये तीन चीज याद रखनी है। रिवर्सिबल मल्टीपल स्टेप होता है, छोटे छोटे मल्टीपल स्टेप, स्मॉल स्टेप्स होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान पी इंटरनल पी एक्सटर्नल लगभग लगभग बराबर रहना चाहिए, तभी पूरे प्रोसेस के दौरान पिस्टन के दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता लगभग लगभग बराबर रहेगी। आ गया समझ में? अब बहुत बढ़िया। स्लो है सर, बहुत स्लो चलेगा सर, बहुत स्लो स्लो चलाना पड़ेगा, मजबूरी है सर, क्योंकि 100% परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता रिवर्सिबल, तो ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल वर्क है। तो सर ये क्या है, अब मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। इरिवर्सिबल प्रोसेस सर अगर पूरे प्रोसेस के दौरान पिस्टन की एक ही डायरेक्शन में जाने की क्षमता होती है तो ऐसे किए गए वर्क को इरिवर्सिबल वर्क बोलते हैं। अगर पूरे प्रोसेस के दौरान पिस्टन की एक ही डायरेक्शन में जाने की क्षमता रहेगी तो ऐसे किए गए वर्क को अपन इरिवर्सिबल वर्क बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आओ इसको अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। हाँ सर, piston has the tendency to move only in one direction throughout the process. Piston has a tendency, सर जी मजा आ गया, piston has tendency to move only in one direction throughout the process. बहुत बढ़िया, throughout the process, शाबाश सर, throughout the process। और मेरे बच्चे अब सुन, ये कैसे हो सकता है, मैंने क्या किया सुन। अभी इनिशियली मान ले, अब सुनता जा बहुत ध्यान से। इनिशियली मान ले पी इंटरनल बराबर है पी एक्सटर्नल के, शाबाश सर, पी इंटरनल बराबर है पी एक्सटर्नल के। अब मैंने खुराफात करी, मैंने पूरा का पूरा रेता एकदम से हटा दिया, पूरा का पूरा रेता एकदम से हटा दिया। अब बता मेरे बच्चे क्या होएगा, सर रेता हटा दिया तो सर पी एक्सटर्नल बहुत कम हो गया सर, बस एयर वाला वजन बचा है, एयर का वजन, पी एक्सटर्नल बहुत कम। इफ ऑल सैंड इज रिमूव्ड, इफ ऑल सैंड इज रिमूव्ड एट वन गो, अजी एक बार में पूरा रेता हटा दिया तो क्या होएगा, पी एक्सटर्नल बहुत कम हो गया, पी इंटरनल बहुत ज्यादा हो गया। अब मेरे बेटा पिस्टन केवल ऊपर जाने की क्षमता रखेगा, और ले हाँ पिस्टन विल बी डिस्प्लेस्ड अपवर्ड। हाँ जी सर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया मेरे बेटा प्रेशर में, पी इंटरनल बहुत ज्यादा, पी एक्सटर्नल एकदम से कम हो गया, तो बेटा पी इंटरनल ज्यादा है, पिस्टन ऊपर जाता जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, प्रेशर घटके जब बराबर हो जाएगा पी एक्सटर्नल के, तो फिर से रुक गया मेरे बेटा। तो ये कैसा प्रोसेस है, एक सिंगल लार्ज स्टेप प्रोसेस होता है मेरे बेटा, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। वाह सर मजा आ गया। और ये स्मॉल स्टेप होता है या लार्ज स्टेप, एक सिंगल लार्ज स्टेप होता है मेरे बेटा। बहुत बढ़िया। स्लो होएगा फास्ट होएगा, सर फास्ट होएगा सर, बहुत बढ़िया।
बोल, अगर ईमानदारी से समझ में आ गया तो मुझे यहाँ पे तुम चाय दे दो, क्योंकि मेरे लिए चाय आई थी बट वो चाय बिल्कुल ठंडी हो गई तुम्हारे चक्कर में। चलो मुझे चाय दे दो अगर समझ में आ गया। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आत्मा में घुस गया। बोल, कितने बच्चों को जिंदगी में पहली बार ये कंसेप्ट समझ में आया है? इससे मेरे बेटा थियोरेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं मेरे बेटा, इससे क्लियर हो गया। ये हाइपोथेटिकल वर्क है, दिस इज रियल वर्क, प्रैक्टिकल। बट हैरानी की बात यह है कि चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, 99.99% क्वेश्चन फिजिक्स में तो इरिवर्सिबल कराते ही नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इसका जिक्र होता है, बट आप देखोगे 99.99% क्वेश्चन रिवर्सिबल से ही पूछे जाते हैं, जबकि ये हाइपोथेटिकल वर्क है, रियल वर्क तो ये है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों ने चाय की लगा दी है बौछार। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू मेरे बेटा। चलो ग्रेट। यशिका शर्मा, ऋतिक कुमार, चिराग सोनी, बहुत बहुत बढ़िया। प्रियांशी जायसवाल, प्रणय रॉय, खुशबू, मनीषा, रमनदीपे, बहुत बढ़िया। नैन्सी। चलो भाई अब शुरू करते हैं मेरे बेटा। हर्षित तोमर, चलो सर जी क्लियर हो गया अच्छे से। सर अब आप क्या सिखाने जा रहे हो? ये वाली चीज हमारी आत्मा में समा चुकी है। अब मेरे बेटा मैं तेरे को दुनिया के किसी भी रिवर्सिबल, कुछ मैं 2-3 स्टेटमेंट बताऊंगा मेरे बेटा। अब तेरे को जीवन का मजा आने वाला है। अब बस दिल थाम के बैठी हो, ठीक है? शुरू करें। पूरा फोकस यहां, हर जगह से दिमाग हटा ले। अगर तूने इस चीज को समझा तो मैं तेरे को एक बहुत धांसू, तड़कती फड़कती एक स्टोरी सुनाऊंगा जो तेरे जीवन से तू रिलेट कर पाएगा। बट तुझे ये समझना पड़ेगा अब कंसेप्ट, ठीक है सर? रिवर्सिबल समझ में आ गया सर? हमेशा ध्यान रखना है रिवर्सिबल में कि पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल में डिफरेंस ना आ जाए। ओके सर जी। अब एक चीज सुनना बेटा, कोई भी जो ग्राफ होता है ना, चाहे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाए, अब जैसे समझ ग्राफ कैसे बनते हैं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है ना? तो मेरे बच्चों अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। मान लो ये सिलेंडर है, हाँ, इसमें गैस बंद है, ठीक है सर? इसमें गैस बंद है, समझने का प्रयास करना। अभी शुरुआत में इस गैस का प्रेशर है मेरे बेटा, हमने नाप लिया P1 और वॉल्यूम है V1। ओके सर। अब मैंने कुछ प्रोसेस किया। मैंने क्या किया मेरे बेटा, मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, ऐसे हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाया, ठीक है? तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि मेरे बेटा जनरली एन और टी, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो ये रिलेशन वैलिड होता है। अभी बताऊंगा इसके बारे में, गैस लॉस के बारे में, ठीक है? वो टेंशन मत लो, जनरली बस ये याद रख अभी। ओके सर जी, ठीक है सर। वॉल्यूम बढ़ाने से गैस का जनरली प्रेशर कम होता है, ठीक है सर? वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम हुआ, नाप लिया, वॉल्यूम हो गया V2, प्रेशर हो गया P2। ओके, ठीक है मेरे बेटा? ये एक स्टेप हुआ है, ये एक स्टेप हुआ है। अब मैं इसको प्रेशर वॉल्यूम वाले ग्राफ पे बना के देखना चाहता हूं। वाई एक्सिस पर लिया प्रेशर, एक्स एक्सिस पर लिया मेरे बेटा वॉल्यूम। अब इसमें क्योंकि एक ही स्टेप किया है, एक ही स्टेप किया है, मैंने बस वॉल्यूम बढ़ा के V2 कर दिया तो प्रेशर चेंज होके P2 हो गया। तो एक ही स्टेप किया है मैंने, तो सिंगल स्टेप प्रोसेस तो मेरे बेटा क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें शुरुआती पॉइंट पता है, मान ले प्रेशर शुरुआत में P1 है ना, हाँ, वॉल्यूम V1। सर जी सही कह रहे हो आप, हाँ, शुरुआत में मान ले प्रेशर, ये पॉइंट है P1 V1, शुरुआत में प्रेशर P1, वॉल्यूम है V1। वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर घटके P2 V2, फिर एंड में नाप लिया प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ के हो गया V2 और प्रेशर घटके हो गया P2। बहुत बढ़िया, बोले बात समझ में आई? बट मेरे बेटा ये सिंगल स्टेप था, ये सिंगल स्टेप था। इसमें आपको दो ही पॉइंट पता है, एक तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम। अब क्या इसमें बेटा तू ग्राफ बना सकता है? क्या तू ग्राफ बना सकता है कि प्रेशर वॉल्यूम कैसे वेरी कर रहे हैं इस प्रोसेस में? नहीं मेरे बेटा। आपने बेटा बेसिक मैथ्स में, फिजिक्स में सीखा होगा कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर आपको 3 पॉइंट पता है, मान ले तुझे ये पता है 2 ही पॉइंट, तो मेरे बेटा हो सकता है ये ऐसे आया हो। अरे हाँ, अगर इनिशियल और फाइनल 2 ही पॉइंट पता है तो हो सकता है ये ऐसे आया हो। हाँ भाई बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, ऐसे आया हो,
तो 2 पॉइंट से हम नहीं बता सकते कैसा कर्व बनेगा, हमें मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। जैसे समझ समझ एक ये है, एक ये और एक ये, तो मुझे पता है ये 100% ऐसा ही बनेगा। तो कोई भी कर्व बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट अगर हमें पता है किसी भी कर्व में, है ना, किसी भी ग्राफ में, तो हम बेटा कर्व नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ये सिंगल स्टेप था, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बेटा इसमें एक सिंगल स्टेप है तो इनिशियल और फाइनल ही पता होगा, तो 2 ही पॉइंट पता होंगे, तो हम ग्राफ नहीं बना सकते कि ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा ना, हम नहीं बता सकते, तो बेटा ग्राफ नहीं बनते इरिवर्सिबल प्रोसेस के। बोल बात समझ में आ गई? बोल बात समझ में आ गई तो अंगूठा दे दे। हाँ, कोई भी प्रेशर वॉल्यूम वॉल्यूम टेम्परेचर, है ना, कोई भी प्रेशर वॉल्यूम वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ किसी का भी, है ना, हाँ प्रेशर टेम्परेचर, कोई भी ग्राफ किसके लिए नहीं बनता? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्राफ नहीं बनते। पीवी, वीटी एंड पीटी कर्व्स कैन नॉट बी ड्रॉन फॉर, क्योंकि उसमें 2 ही पॉइंट पता है ना, एक ही स्टेप प्रोसेस है वो, कैन नॉट बी ड्रॉन। बोलो बात समझ में आ गई? अंगूठा दे दो। कैन नॉट बी ड्रॉन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा चलो सर, ये बेटा ये असर्शन रीजन में आएंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। हाँ, इसको बस ऐसे ही छोड़ देंगे, इरिवर्सिबल में ग्राफ बनता ही नहीं है, क्योंकि एक सिंगल स्टेप है ना, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। हाँ, तो उसमें सिंगल स्टेप में शुरुआती प्रेशर वॉल्यूम पता होगा और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम पता होगा। तो 2 ही पॉइंट है, 2 पॉइंट से कर्व नहीं बनता, कभी भी इरिवर्सिबल के ग्राफ बनते ही नहीं है मेरे बेटा। ओके सर जी, आ गई ना बात समझ में भाई? ग्रेट। अब रिवर्सिबल का देखो, रिवर्सिबल के ग्राफ बनते हैं। कैसे बनते हैं सर रिवर्सिबल के ग्राफ? तो बेटा एक चीज को अब ध्यान से देखना, कैसे बनते हैं रिवर्सिबल के ग्राफ। अब इसको सब लोग समझ लेंगे, बहुत बहुत मजा आने वाला है। सुनो, अब सुनो ना, मान ले मैंने इस प्रकार मैंने सिलेंडर लिया, इसमें गैस है, इसका कुछ अभी प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है। सर जी सही कह रहे हो, मान ले प्रेशर P1 वॉल्यूम V1। अब मेरे बेटा रिवर्सिबल में तो तुम्हें पता है छोटे छोटे मल्टीपल स्टेप। एक रेत का दाना हटाया, हाँ सर जी, रेत का एक दाना हटाया तो P एक्सटर्नल कम P इंटरनल ज्यादा, पिस्टन हल्का सा ऊपर जाएगा। सर जी सही कह रहे हो, पिस्टन हल्का सा ऊपर गया, फिर से रुक गया, तो फिर से हमने प्रेशर वॉल्यूम नाप लिया, बहुत बढ़िया। फिर से एक रेत का दाना हटाया, पिस्टन फिर से ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, फिर से हमने प्रेशर वॉल्यूम नाप लिया, फिर से एक रेत का दाना हटाया। ऐसे करते करते मेरे बेटा मल्टीपल स्टेप हो गए ना, तो हर स्टेप के बाद हम प्रेशर वॉल्यूम नाप सकते हैं। तो तेरे को कई सारे पॉइंट पता लग गए मेरे बेटा, कई सारे पॉइंट पता लग गए। हाँ, शुरुआत में मान ले प्रेशर वॉल्यूम ये था, हाँ बिल्कुल सर सही कह रहे हो सर, शुरुआत में प्रेशर ये, वॉल्यूम ये, बहुत बढ़िया। फिर छोटा सा स्टेप हुआ, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा, हल्का सा प्रेशर घटा, फिर मेरे बेटा अगला पॉइंट ये निकल आया। सर जी सही कह रहे हो, प्रेशर वॉल्यूम ये, प्रेशर ये, फिर से मेरे बेटा अगला पॉइंट निकलाया। ऐसे करते करते मेरे बेटा मल्टीपल पॉइंट आ जाते हैं, है ना। हाँ, अब इन सारे पॉइंट्स को आप क्या कर दो, इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमें कर्व मिल जाता है। सच्ची बोल समझ में आया? तो जो भी ग्राफ तू देखता है मेरे बेटा, वो सारे ग्राफ किसके बनते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस के बनते हैं। रिवर्सिबल में ही पॉसिबल है क्योंकि मल्टीपल पॉइंट मिलते हैं हमें हर स्टेप के बाद, तो हम सारे पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं तो हमें पता लग गया इस प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम कैसे वेरी कर रहा है। तो आज के बाद ध्यान रख, पीवी, वीटी, है ना, एंड पीटी कर्व, कोई भी ग्राफ कैन ओनली बी ड्रॉन फॉर कर्व्स, can only be drawn for reversible process। ओ सच्ची बोलो समझ में आया? कम ऑन, शाबाश। ये देखो, ये एलेक्स मयंक पासवान है, ये कई वर्षों से मेरे बेटा ऐसे ही बात करता हुआ आया है, एलेक्स मयंक पासवान, और ये कह रहा है तो चलो अब देखो बेटा, जिसने भी अच्छे से सुना होगा उसको समझ में आया होगा, क्योंकि मल्टीपल स्टेप में होता है रिवर्सिबल।
तो हर स्टेप के बाद हम प्रेशर वॉल्यूम नाप सकते हैं। तो हर स्टेप के बाद आपको प्रेशर वॉल्यूम पता है तो कई सारे पॉइंट आ जाएंगे, उन सारे पॉइंट को कंबाइन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा प्रेशर वॉल्यूम कैसे वेरी किया है इस पूरे प्रोसेस में। तो मेरे बेटा जो भी ग्राफ तुम देखते हो प्रेशर वॉल्यूम वॉल्यूम टेम्परेचर, वो रिवर्सिबल प्रोसेस के कर्व ग्राफ होते हैं। इतना समझ में आया? तो मुझे यहाँ मुस्कुरा के दिखा दो भांति भांति से, ठीक है। आओ मैं एक बार समराइज भी कर देता हूं मेरे बच्चे, ठीक है ना। सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है जी। सलोनी मारुका, रूपाली राठौर कह रही है सर क्लियर सर, बहुत बढ़िया। अतायना नजीम खान, अदिति, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। करा दूं मैं? बिल्कुल सर जी, चलो करते हैं। एलेक्स बच गया। हाँ तो चलो इतना समझ में आ गया। बस एक चीज और समझाऊंगा तुम्हें, जीवन का मजा आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त चीज है, उससे जितने भी न्यूमेरिकल आते थे ग्राफ वाले क्वेश्चन तुम अटकते थे, आज के बाद नहीं अटकोगे देख, क्योंकि बहुत भयानक मजा आने वाला है। सर जी क्लियर हो गया? रिवर्सिबल मल्टीपल स्टेप है, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप, हमेशा ध्यान रखना है पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर रहे, बिल्कुल है ना। इरिवर्सिबल एक सिंगल लार्ज स्टेप होता है। इरिवर्सिबल के ग्राफ नहीं बनते, रिवर्सिबल के ग्राफ बन सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट हमें पता लगते हैं तो उन सबको कंबाइन करके हमें पता लग जाता है प्रेशर वॉल्यूम कैसे वेरी किया है सिस्टम में। बहुत बढ़िया सर जी, इतना क्लियर हो गया मेरे बेटा को। चलो भाई अब सब लोग सुनते जाना। अब ऐसा बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सुनो सुनो सुनो, बहुत गहरा आने वाला है मजा, ठीक है सर? कराओ। अब सुन मेरे बच्चे, कोई भी प्रेशर वॉल्यूम आपको कर्व दिया है, अब ध्यान से देखियो। सब लोग लिखना बंद करो, पेन पेंसिल फेंक दो। देख अगले 10 मिनट तेरे जीवन के सबसे मजेदार वाले 10 मिनट होने वाले हैं, ठीक है। मैंने एक प्रोसेस लिया, उसको मैंने प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे ड्रॉ किया। प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे हमने ड्रॉ किया, ठीक है भाई? ओके, प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे हमने उसको ड्रॉ किया। चलो, अरे अब ठीक है ना? अब ठीक हो गया? ठीक है, तो चलो अब सुनते जाना। अब आप मुझे बताओ, मैंने एक प्रोसेस को ऐसे किया, समझना बेटा। शुरुआत में प्रेशर वॉल्यूम कुछ इतना था, हाँ, फाइनली इतना चला गया, और हमने देखा कि ऐसा कर्व दिया हुआ है ए से बी। तो मुझे बताओ ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल? अजी कर्व बन रहा है तो रिवर्सिबल होगा। कैसा भी ग्राफ अगर बन रहा हो तो मेरे बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस है। वो हमें तभी पता लगा होगा ना, कुछ एक पॉइंट ऐसा आया होगा, कुछ यहां आया होगा, सबको कंबाइन। कर्व ड्रॉ ही रिवर्सिबल के लिए हो सकता है, ठीक है सर जी, रिवर्सिबल प्रोसेस है। बोल, इतनी सी बात आ गई समझ में? अब सब लोग दिल थाम के बैठना। अगर मुझसे, अब मुझे बता, हमेशा ऐसा तीर का निशान होएगा, समझता जा। मुझसे पूछ रहा है बता इसमें एक्सपेंशन रिवर्सिबल हुआ है, ये श्योर है क्योंकि ग्राफ बन रहा है। ये एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है, जल्दी बता। एक्सपेंशन हुआ है, रिवर्सिबल, या कंप्रेशन हुआ है, जल्दी बता। तो शुरुआत में देख यहां से यहां जा रहा है, शुरुआत में वॉल्यूम ये था, वॉल्यूम तो ऐसे बढ़ रहा है ना, फाइनली यहां आ गया, फाइनली वॉल्यूम कितना है ये, तो देख इसमें वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब एक्सपेंशन। सर इसमें एक्सपेंशन हो रही है सर। अब मैं पूछ रहा हूं, चल बता इसका साइन क्या होएगा? जो भी वर्क आएगा, ठीक है, वर्क तो हुआ है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। हाँ, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क तो होगा ही, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला तो अपन को पता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम चेंज है तो वर्क होएगा होएगा, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, तो बेटा इसका साइन होएगा नेगेटिव, ठीक है सर, एक्सपेंशन नेगेटिव आता है। कितना वर्क होएगा? अब कितना वर्क होगा इसको बहुत ध्यान से सुनना मेरे बेटा, बहुत जबरदस्त चीज है। किसी भी प्रोसेस में अगर ग्राफ बन रहा है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बन रहा है, और उसमें पूछे कितना वर्क हुआ, तो हमेशा ध्यान रखना एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व। बेटा शुरुआत से शुरू हो जा और वॉल्यूम वाले एक्सिस पर इसके अंडर एरिया निकाल डाल, पूरा एरिया निकाल डाल। ओ
तो ये पिंक वाला शेडेड एरिया, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स अस द मैग्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको अपनी आत्मा में संभाले। एरिया अंडर पीवी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व होना चाहिए, वॉल्यूम टेम्परेचर नहीं, प्रेशर टेम्परेचर नहीं। एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स अस टोटल वर्क डन। ओके सर जी, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स अस टोटल वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कर्व तो रिवर्सिबल के बनते हैं? हाँ, इरिवर्सिबल के तो बनते ही नहीं है। हाँ जी सर जी, तो बेटा याद रखेगा, याद रखेगा। तो बेटा ये जो एरिया है ये मैग्नीट्यूड दे देगा आपको वर्क डन का। बोलो क्लियर हो गया इतना? शाबाश सर जी। अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है? अब इसमें आपने मुझे बताना है, मैंने नहीं बताना। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो अंगूठे दे दे मेरे बेटा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कृष्ण नामदेव, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है मेरे बेटा। इसमें मैग्नीट साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि एक्सपेंशन का वर्क है, साइन नेगेटिव आएगा, साइन नेगेटिव आएगा मेरे बेटा। हाँ, साइन नेगेटिव आएगा, बट मैग्नीट्यूड आएगा एरिया अंडर पीवी कर्व। क्लियर हो गया मेरे बच्चे को? अनुष्का, अरीवा, जॉयश्री, मनीष अहिरवार, बहुत बढ़िया, कुशराज। चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, आपको आने वाला है बहुत कहर मजा। मैंने नहीं पूछना, मेरे बच्चे ने बताना। देख ऐसे क्वेश्चनों में आप हमेशा अटकते थे, ठीक है सर? कंसेप्ट हो गए क्लियर? अब इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा एम्स दिल्ली जाने का दम रखता है। ओके सर, चलो। मैंने बोला 1 मोल आइडियल गैस, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, undergoes 1 mole ideal gas undergoes following process. Okay, following process. Okay, प्रोसेस कुछ इस प्रकार है मेरे बेटा। ओके, हाँ, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है। ओके सर जी, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है। अब ये इसमें कह रहा है मेरे बच्चों, क्या कह रहा है अब समझने का प्रयास करना। यहां से शुरू हुआ ए, ओके, या फिर ऐसे ले लो इसको। हाँ, चलो, ऐसे शुरू हुआ। चलो बिल्कुल बेसिक से कराता हूं पहले। स्ट्रेट लाइन है, ऐसे आया। ओ, ठीक है सर, अब समझता चलियो। ये वॉल्यूम है या लीटर में? 1 2, यहां पे मेरे बच्चे, है ना, प्रेशर है 1 atm, ये पॉइंट। अब चल इसमें मुझे तू मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बता, कम ऑन, जूल में बताना है। हाँ, कैलकुलेट वर्क डन इन जूल। चल जल्दी से बता मेरे बेटा, वर्क डन इन जूल बताना है। ए -101 जूल, बी बी +101 जूल, सी, हाँ, +202 जूल, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन मेरे बेटा, जल्दी से बता देना है सबको, कम ऑन। यश वर्मा, जल्दी से बताएंगे, फिर अपन और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? जल्दी करो।
तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का हो गया होएगा। चलो जल्दी से आंसर करें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। चलो बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं अपने बच्चों को कराता हूं। अब सारे लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है सर, बहुत ही आसान है। सुन, मैंने बताया बेटा कोई भी कर्व दिया हो तो समझ जा रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसमें आपसे वर्क पूछ रहा है, तो ए से बी गया है प्रोसेस, तो हमने क्या बताया है, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व, वॉल्यूम वाले एक्सिस पर बनाना है। तो ले एरिया अंडर ये कर ले मेरे बेटा, पूरा ये एरिया। तो ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। हाँ सर, तो इसका एरिया क्या होएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन एरिया अंडर ए बी कर्व, एरिया अंडर ए बी कर्व। बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो रेक्टेंगल है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ देख ये 1 से लेकर यहां 2 है, तो 2 माइनस 1, तो ये 1 लीटर हो गया। ये यहां से लेकर यहां तक है, ये कितना हो गया 1 एटीएम है सर ये। तो ले लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये मैग्नीट्यूड देता है 1 एटीएम, वॉल्यूम 1 लीटर, तो ये एटीएम लीटर आया। अब ये कंप्रेशन है मेरे बेटा, एक्सपेंशन नहीं है, कंप्रेशन है। क्यों, ए से बी जा रहा है, देख तीर देख तीर। ओ हाँ, ए से बी, ए में वॉल्यूम ज्यादा था, बी में कम हो गया, तो कंप्रेशन हो रही है। कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव होता है, तो वर्क आएगा पॉजिटिव का 1 एटीएम लीटर। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101 से गुणा कर दो, 1 इंटू, तो ले 101 जूल। बोलिए बिल्कुल बेसिक वाला आ गया समझ में, ये सबका सही होना चाहिए था। बी मस्ट बी द राइट आंसर। 68% नहीं किया, बाकियों ने क्यों माइनस क्यों लगाया रे पगलू, एक्सपेंशन का वर्क माइनस होता है ना, एरिया अंडर कर्व से मैग्नीट्यूड आ गया। बट मेरे बच्चों समझने का प्रयास कर, समझने का कि माइनस क्यों आएगा। देखना, क्योंकि कंप्रेशन हुई है भाई, ए पे वॉल्यूम ज्यादा था, बी पे वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम घट गया, कंप्रेशन। केमिस्ट्री में कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होता है रे पगले। बहुत बढ़िया सर जी, आ गई ना बात समझ में। हाँ सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब कुछ प्रोसेस होते हैं मेरे बेटा। चल अब इसका बताइयो, मैंने नहीं बताना, इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जाएगा अब कहाँ, एम्स ऋषिकेश भेजता हूं। बहुत सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ है मेरे बेटा, बीच में से छोटी सी नदी बह रही है कैंपस के बिल्कुल, एम्स ऋषिकेश का क्वेश्चन। चलो इसको करोगे तो एम्स ऋषिकेश जाओगे, प्रेशर वॉल्यूम, बहुत सुंदर है ये बिल्डिंग। चलो, हाँ वादियों के बीच में है। चलो अब आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। प्रोसेस है ये, ओ प्रोसेस है ये। हाँ मेरे बेटा, ए से बी, यहां प्रेशर है एटीएम में, वॉल्यूम है लीटर में। जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों। यहां पे मेरे बेटा मान ले चल 1, यहां पे वॉल्यूम 2 लीटर। ओके सर, यहां पे मान ले 1 एटीएम। ओके सर, यहां पे प्रेशर 2। ओके सर। हाँ चल, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। इस प्रोसेस में कितना होएगा, और जल्दी बोल। ए से बी जा रहा है, मेरे बच्चे ने बताना है, मैंने नहीं बताना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अच्छा ऑप्शन तो दे, या इंटीजर टाइप करे। वर्क डन निकालना है तेरे को, एटीएम लीटर में ही निकालना है, एटीएम लीटर में ही निकालना है, एटीएम लीटर में ही निकालना है वर्क डन। चल इंटीजर टाइप दे देता हूं, एटीएम लीटर में ही निकालना है आपको। ओ एटीएम लीटर में ही निकालना है अपन को। हाँ हाँ, चल एटीएम लीटर में नहीं करता। हाँ चलो जल्दी से बताओ मेरे बेटा। चलो चैट में आंसर कर दो, चैट में आंसर कर दो, चलो कम ऑन। चलो अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है मेरे बेटा करने में। सुनो सुनो सुनो, अब आपको वर्क निकालना है इस प्रोसेस में, ए टू बी में। हाँ ए बी में, हाँ ओके सर।
पहली बात तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक्सपेंशन है, ए पे वॉल्यूम कम है, फाइनली बी पे गए वॉल्यूम ज्यादा है, सर एक्सपेंशन है, सर वर्क नेगेटिव आएगा, ये तो श्योर है सर वर्क नेगेटिव आएगा। बहुत बढ़िया। अब कितना वर्क होएगा जल्दी बोल, एरिया अंडर ए टू बी, एरिया अंडर ए टू बी पूरा वॉल्यूम वाले एक्सिस पर। ओ ये ग्रीन वाला एरिया इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। अब सर ये कैसे निकालेंगे, सर ये शेप तो कैसी बनी, ये रेक्टेंगल नहीं है सर, सर ये तो कुछ ऐसा ऐसा बन गया सर, सर कैसे करेंगे, तो ले छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, दिमाग लगा के कंस्ट्रक्शन करी क्या, ले इसको ऐसे कर ले, ओ सर जी यस, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया रेक्टेंगल, तो सर टोटल एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ द, हाँ वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओ प्लस भाई टोटल एरिया अंडर ए बी कर्व, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करी तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, तो दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो टोटल मेरे बेटा एरिया आ गया। अब चल शुरू हो जा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना है, लेंथ 2 - 1 1, ये कितना है यहां से यहां तक सर 1, तो ले लेंथ इंटू ब्रेथ 1 × 1 ATM लीटर प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेटा हाफ ए इंटू बी होता है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, अरे रेक्टेंगल का आधा ही तो होता है, हाँ हाफ, ये देख ये कितना है, ये 1 लीटर है, हाँ इंटू बी, हाँ ये कितना है, ले ये पूछना है ना, 2 - 1, तो ये भी 1 है, और शाबाश हाफ ए इंटू बी, तो ये हो गया 1, ये हो गया मेरे बेटा हाफ मतलब 0.5, 1.5 ATM लीटर, बट एक्सपेंशन का है तो नेगेटिव लगा दियो, सच्ची बोल मैग्नीट्यूड तो आ गया इतना, तो बट एक्सपेंशन है तो मेरे बेटा माइनस का 1.5 ATM लीटर, सच्ची बोल समझ में आया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बोल ये ग्राफ वाले आ गए अब समझ में, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व गिव्स अस द टोटल वर्क डन, इन्हीं में तू अटकता था पहले, चल अब इसमें और कराता हूं, बोल और आगे बढ़ा दूं कंसेप्चुअल, बोलो ना, हाँ और झूठ ना बोलो मेरे नन्हे मुन्नो, शाबाश, आत्मा में समा गया तो मुझे यहां पे अपनी आत्मा भेज दो चैट सेक्शन में, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, अब मैं कराने जा रहा हूं कुछ मस्त चीज, सुनो सुनो सुनो, ठीक है सर मजा आ रहा है। अब बेटा कुछ प्रोसेस होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस है, ये क्या होता है सर, साइक्लिक प्रोसेस, अब बिल्कुल ध्यान से देखियो मेरे बेटा, नाम से ही पता लग रहा है साइक्लिक, सर ये क्या है साइक्लिक प्रोसेस, सर अभी ग्राफ वाले ही चल रहे हैं टेंशन मत ले, सर ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं सर, तो सुनो नाम से ही पता लग रहा है, चक्कर घिन्नी साइकिल, सोच मैं अभी यहां खड़ा हूं, फिर मैं यहां गया, इधर आया, पीछे गया, और वापस से जहां से शुरू हुआ था वहीं खड़ा हो गया आके, तो आप कहोगे सर आपने साइक्लिक प्रोसेस कर दिया, तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट होती है वो कैसे भी घूम फिर के वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है फाइनली, तो मतलब लौट के बुद्धू घर को आए, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, लौट के बुद्धू घर को आए, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें सिस्टम की फाइनल स्टेट उसकी इनिशियल स्टेट के जैसी हो जाती है, उसके बराबर हो जाती है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक, दिल थाम के बैठ, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ले इसको अब ध्यान से देखियो, किसी भी प्रोसेस को मान ले प्रेशर वॉल्यूम पे बनाया किसी प्रोसेस को, भाई प्रोसेस मान ले यहां सिलेंडर में चल रहा है, सिस्टम गैस को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, गैस का कुछ प्रेशर वॉल्यूम, कभी पिस्टन मान ले ऊपर गया और ऊपर गया फिर वापस आया, तो बेटा अंदर सिस्टम में जैसे जैसे प्रेशर वॉल्यूम वेरी कर रहा है उसको हमने यहां बनाया, मान ले पहले प्रेशर ये था वॉल्यूम ये था,
ले पहले ऐसे कि चेंज हुआ प्रेशर वॉल्यूम, फिर ऐसे हुआ मेरे बेटा, फिर मेरे बेटा इसका प्रेशर वॉल्यूम, अल्टीमेटली फाइनली ये यहां आ गया। तीर के निशान जरूर बने होंगे, इससे पता लग रहा है पहले यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया। तो लौट के बुद्धू घर को आए, कोई भी प्रोसेस जिसमें लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के सिस्टम घर को आए, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो मेरे बेटा कहावतें ऐसे ही नहीं होती हैं। तो चलो, तो मेरे बेटा जी को आ गया समझ में, तो बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब सब लोग बहुत ध्यान, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या, इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, if initial and final state of system become same, oh, initial and final state of system becomes same, okay sir ji, then cyclic process is said to be done, then cyclic process said to occur। ओ, तो हम कहते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस हो गया। चल और बता, साइक्लिक प्रोसेस सुन लेना मेरे पगलू, इज इट अ साइक्लिक प्रोसेस? क्या ये लौट के बुद्धू घर को आए हैं? आपने बताना है। यहां से शुरू हुआ भाई साहब, इधर गया घूमता हुआ, इसे लगा मुझे अपने जीवन का प्यार मिलेगा, यहां नहीं, इसे धोखा मिला, फिर से सिस्टम यहां आया मेरे बेटा, यहां भी उसे लगा उसको जीवन का सच्चा प्यार मिलेगा, नहीं, यहां भी उसने इंसानों में ढूंढा, उसे धोखा मिला, फिर वो यहां आया, उसे यहां मिला डीवी ब्रो, यहां मिला डी फॉर डीवी ब्रो, उसे जीवन का उद्देश्य मिल गया। उसने कहा वापस बेसिक्स पे जाओ, वापस अपने घर जाओ, पढ़ाई करो, नीट फोड़ दो, यही है जीवन का उद्देश्य है। लौट के बुद्धू घर को आए, यस इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। बोल समझ में आया? झूठ ना बोल, समझ में आ गया भाई? झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ। तो समझ में आ गया साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? अगर किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, है ना, घूम फिर के वापस आ जाए, तो मेरे बेटा ऐसे प्रोसेस को अपन बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। देखना बेचारे को जगह जगह गया, घर से निकला था पढ़ाई से बच के कि नहीं पढ़ूंगा, दुनिया घूम के आऊंगा, अपने प्यार की तलाश में जाऊंगा, यहां धोखा मिला, यहां धोखा मिला। बट जब डी फॉर डीवी ब्रो के पास आया, तो उसे जीवन का उद्देश्य समझ में आया कि घर पे रह के पढ़ाई करने में ही सब कुछ है, तो फिर वो वापस से अपने घर पे चला गया। डीवी ब्रो ने उसे इंस्पायर किया कि पढ़, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ठीक है। हाँ, तो साइक्लिक प्रोसेस मेरे बच्चों को समझ में आ गया। अब साइक्लिक प्रोसेस में अगर कभी वर्क निकालने को आए, अब मेरे बच्चे सुन, कुछ बच्चे ना देख बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, मैं कह रहा हूं बता इसमें कितना वर्क होगा, कुछ बोलो बोलो बोलो। देख इसमें बच्चे बोलते हैं सर जीरो होएगा, जीरो। चल पगलू, मैंने तेरे को बताया था वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, बताया था ना मेरे बेटा, और बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, तो सुनो सुनो सुनो, अब दिल थाम के सुनना। वर्क इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड करता है। और आज के बाद अपनी आत्मा में संभाले मेरे बेटा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क होएगा वो उसका मैग्नीट्यूड एनक्लोज्ड एरिया के बराबर होएगा। एनक्लोज्ड एरिया, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा एनक्लोज्ड एरिया होगा, क्योंकि लौट के बुद्धू जब घर को आएंगे तो एक चक्र बनेगा, एक एनक्लोज्ड बंद एरिया बनेगा। तो एनक्लोज्ड एरिया गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ओके मास्टर जी, बात आ गई समझ, साइक्लिक प्रोसेस के लिए केवल। ओके सर जी, तो अगर मैं पूछूं इसमें कितना वर्क है तो बताएगा मेरा बच्चू? हाँ सर बताएंगे। सर इस राइट एंगल ट्रायंगल नीचे तक मतलब, फिर साइक्लिक में ये नीचे तक मतलब, फिर ओ ये पूरा जो एनक्लोज्ड एरिया है साइक्लिक में, उसमें अब नीचे तक लाने की जरूरत नहीं है। ओ ओके सर जी, साइक्लिक में एनक्लोज्ड एरिया गिव्स अस द वर्क डन। पक्का पक्का पक्का? और बोल प्रूव भी कर दूं, प्रूव भी कर दूं, रटना ना पड़े। तो चल बताता हूं मेरे बेटा, चल मैं प्रूव कर देता हूं। सुन बता, इस पूरे प्रोसेस में टोटल वर्क कितना होगा? पहले गया है ए टू बी, तो टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, फिर आया है बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, फिर आया है सी टू ए प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। हाँ, टोटल वर्क इस साइकिल में इतना हुआ है। बोल हुआ है ना? हाँ सर जी, बहुत बढ़िया। अब
अब चल ए टू बी का वर्क निकाल। समझ ऐसा क्यों बोला, मैं प्रूव करने जा रहा हूं, मैं रटवाता नहीं कुछ भी चीज, तो इसको बहुत ध्यान से देख। तो बेटा ए टू बी में कितना वर्क होएगा, एरिया अंडर ए टू बी। सर हाँ, ए टू बी का निकाल पहले। ओके, तो एरिया अंडर ए टू बी ले, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला पूरा एरिया ए टू बी का वर्क हो गया। बी टू सी में कोई वर्क नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, बी टू सी में वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन जीरो। और वैसे भी इसके अंडर तो कोई एरिया आ ही नहीं रहा। सी टू ए में कितना वर्क होगा, एरिया अंडर सी टू ए, एरिया अंडर सी टू ए, एरिया अंडर सी टू ए। ओ, तो ले एरिया अंडर सी टू ए। आहा, तो सुन, ए टू बी कितना था, पूरा पिंक वाला, पूरा ग्रीन वाला ए टू बी इतना था, और ये नेगेटिव वर्क था, एक्सपेंशन ए टू बी। हाँ, ये तो जीरो हो गया। अब सी टू ए कंप्रेशन है, पॉजिटिव, तो ले पूरे ग्रीन वाले में से संतरी वाला हटा, पिंक वाला बच जाएगा। अरे ए टू बी पूरा ये था उसमें से, क्योंकि ये नेगेटिव है पूरा। हाँ सर हाँ, पूरा नेगेटिव। सी टू ए पॉजिटिव, ओ तो सर नेटवर्क नेगेटिव आ गया, पिंक वाला। बोल बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो अंगूठा दे दे। कमॉन कमॉन कमॉन। सार्थ साहू, जशनप्रीत कौर, मंकी डी अजय। देखो मेरे बेटा, मंकी डी अजय ने अपना नाम मंकी रखा है। क्यों बेटा अजय, आपको क्या रिवर्स इवोल्यूशन करना है? रिवर्स इवोल्यूशन करना है तेरे को? हम तो सब बंदरों से इवॉल्व हो गए बेटा। ये यहाँ पे लाखों बच्चे बैठे हैं, ये इंसान बन चुके हैं जो कि बहुत पहले बंदरों से इवॉल्व हो चुके हैं। बट मेरे बेटा हमारे बीच में एक अजय नाम का बच्चा है जिसका इवोल्यूशन बहुत पहले रुक गया था मेरे बेटा। उसने, क्योंकि अब उसी इवोल्यूशन रुके हुए को ये यहाँ पे दिखा रहा है, और अपने नाम इसने रख रखा है मंकी डी अजय। हाँ, तो मेरे बेटा ऐसा क्यों हुआ अजय तेरे साथ? हम लोग तो कर गए इवॉल्व, हम तो बंदरों से बहुत पहले ही इवॉल्व हो गए, तू अभी तक कैसे मेरे बेटा बंदर रह गया है? और तुझे अपने नाम के आगे वो दिखाना भी पड़ा लिख के। ओ माय गॉड, आई कैन अंडरस्टैंड। तो चलो भाई, तो मेरे बेटा जी को अच्छे से समझ में आ गया है। हाँ हाँ, अब्दाल, राधे, एक बच्चे का नाम है राधे, श्रेया नामदेव। तो चलो जी शुरू करी जाए पढ़ाई। अब सब लोग ध्यान, ये बोल समझ में आ गया ना? ए टू बी कितना वर्क हुआ था? सर एरिया अंडर ए टू बी। हाँ, वो नेगेटिव वर्क है क्योंकि एक्सपेंशन। एरिया अंडर सी टू ए, ये काट दे उसमें से, इस पूरे एरिया में से, वरना नेगेटिव था, ये पॉजिटिव कट गया तो एनक्लोज्ड एरिया ही बच गया ना। तो किसी भी रिवर्स, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में एनक्लोज्ड एरिया गिव्स अस द वर्क डन। बोल आ गई बात समझ में? शाबाश। और इसमें एक चीज देख, कौन सा वर्क ज्यादा था? सर एक्सपेंशन का नेगेटिव वर्क ज्यादा था, तो नेट रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा। अब याद रखियो, अगर साइक्लिक प्रोसेस में, अगर साइकिल क्लॉकवाइज है, अगर साइकिल जो है क्लॉकवाइज है, तो मेरे बेटा वर्क नेगेटिव होता है, याद रखना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है साइकिल, अगर साइक्लिक एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा नेटवर्क कंप्रेशन का होगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे इसमें बता, मैं पूछ रहा हूं, बता साइन ऑफ द वर्क डन। पहले बता वर्क कितना आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये मैग्नीट्यूड आ गया। पॉजिटिव होएगा नेगेटिव होएगा? जल्दी बोल जल्दी बोल। सर एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के उल्टा चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज है तो कंप्रेशन का वर्क ज्यादा, इसमें जो भी आएगा वो वर्क पॉजिटिव होएगा। बोल आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया मेरे बेटा, तो यहाँ पे सारे बच्चे मुझे क्या करोगे हैं? अरे स्टोरी सुनाऊंगा बाद में। अगर ये वाला चीज समझ में आ गई तो मेरे बच्चे मुझे अंगूठे दे देंगे। तुम ग्राफ वाले क्वेश्चनों में अटकते थे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से, ग्राफ किस में बनते हैं, वर्क ग्राफ वाले क्वेश्चनों में कैसे निकालना है, साइक्लिक प्रोसेस में कैसे निकालना है, साइन भी पता लग गया। अगर मेरे बेटा आपका क्लॉकवाइज जा रही है साइकिल, तो वर्क नेगेटिव होगा, नेटवर्क है ना, नेटवर्क एक्सपेंशन का होता है। अगर क्लॉकवाइज है तो कंप्रेशन है, कंप्रेशन में तो वर्क पॉजिटिव लेते हैं अपन। अब बहुत बढ़िया, शाबाश। अब चल PYQ भर भर के कर, तुझे जितना सीखना है आज तू सीख। आज तू कहेगा सर जीवन में इससे ज्यादा मजा कभी नहीं आया था। चल अब मेरे बेटा तू मजे ले भर भर के। ओके सर जी,
कम ऑन मेरे बेटा, मैंने नहीं कराना, हाँ मेरे बच्चे ने कराना। इस वाले क्वेश्चन को जो आंसर करेगा वो जबरदस्त बच्चा कहलाएगा। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। ओके सर जी, अब बहुत बढ़िया सर जी। सर जी मजा आ गया। ये तो वो ये डॉट 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 डॉट। ओ हम्म, चलो बहुत बढ़िया सर। हम्म, शाबाश सर जी। इस प्रोसेस को करना है मेरे बेटा जी को। डीवी गैलेक्सी, एक बच्चे ने अपना नाम रखा हुआ है डीवी गैलेक्सी। वाओ। नैना विश्वकर्मा, शशि सांगवान, मिस्टर स्मार्टी। मिस्टर स्मार्टी, एक ने अपना नाम रखा हुआ मिस्टर स्मार्टी। मेरे बेटा यदि आप स्मार्ट हो ना तो दुनिया को बोलने दो, अपने आप को स्मार्ट ना बोलो। अपने आप को स्मार्ट या अपने आप को बहुत अच्छा बोलने पर दुनिया ये समझती है कि आप घमंडी हो, तो नहीं बोलना मेरे बेटा। ये जीवन के कुछ बेसिक संस्कार हैं मिस्टर स्मार्टी। तू अपने आप को स्मार्ट मत बोल, अपने एक्शंस ऐसे कर कि दुनिया तेरे को अपने आप बोले वाओ मिस्टर स्मार्टी सच में स्मार्ट है। ठीक है? और अपना असली नाम रख ले। मम्मी पापा ने इतनी मेहनत करके पंडित जी से पूछ के किस अक्षर से नाम रखें, तो तेरा कुछ नाम रखा होगा मिस्टर स्मार्टी, और तूने उनकी मेहनत पे पानी फेर रहा है। स्मार्टी है। सबानी यादव, प्रिया, हिमानी, पूजा, आयशे चौहान, कमॉन मेरे बेटा। सत्यनारायण, वाह भाई वाह, कितना सदगुणी नाम है ये, सत्यनारायण। वेरी गुड बेटा। आरुषि, सौभिक सरकार, आदर्श गौतम, तुलसी सिंह, संदीप प्रजापति। चलो भाई, अब मेरे बेटा करते हैं, इसको कर लिया होगा मेरे बेटा जी ने, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। बोल, आया हुआ क्वेश्चन है एपीवाई क्यू है मेरे बेटा नीट का, अब तू सीख गया। कह रहा है आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल एबीसी है, साइकिल एबीसी है, ले ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया फिर ए, तीर के निशान से पता लग जाता है। सर साइक्लिक प्रोसेस है, लौट के बुद्धू घर को आए, नेटवर्क डन पूछ रहा है, सर ने बताया है अभी के अभी। साइक्लिक प्रोसेस में एनक्लोज्ड एरिया गिव्स अस द वर्क डन, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल है ना ए बी सी का एरिया इज द वर्क डन। और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर का आधा ही तो है ना, अरे वो रेक्टेंगल का आधा ही तो है, हाफ ए इंटू बी। ये देख ले मेरे बेटा, लेंथ 3v1 माइनस v1, तो ये 2v1। ये देख ले 6p1 माइनस p1, तो ये 5p1। तो ले मेरे बेटा, हमें पता है साइक्लिक प्रोसेस में वर्क का मैग्नीट्यूड इज द एनक्लोज्ड एरिया, स्वाहा। एनक्लोज राइट एंगल ट्रायंगल हाफ ए इंटू बी, तो मेरे बेटा ये 5p1 और ये 2v लेंथ है ना। हाँ, और सर जी मजा आ गया। सर जी वर्क डन का मैग्नीट्यूड 5p1v1, स्वाहा। 3 मस्ट बी द राइट आंसर। सर जी कति स्वाद आ गया सर, 80%। बाकियों से क्या बेवकूफी हो गई? क्या राइट एंगल ट्रायंगल का आपको नहीं पता एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ओ ओके सर, जो दोनों साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल का ये होता है मेरे बेटा। हाँ सर, इसने मैग्नीट्यूड ही पूछा है, मैग्नीट्यूड ही पूछा है, साइन तो कहीं दे ही नहीं रखा। तो यस मेरे बेटा, आ गया ना समझ में, कर सकता है ऐसा क्वेश्चन मेरा बच्चा। चलो अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मेरा बच्चा करेगा वो बहुत खतरनाक बच्चा कहला रहा है। ओके सर जी, अब सुनते जाना। मैं ऐसा पूछूं या वैसा पूछूं, मैं कैसा पूछूं? हाँ हाँ, चलो अब मुझे आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। चलो अब देख, ये क्वेश्चन में बेटा एक चीज बता रहा हूं, मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। मैंने ये क्वेश्चन ना, जैसे कई बार हम लोग इंटरव्यूज भी लेते हैं बेटा कई जगह, पहले है ना हर जगह, तो मैंने कई मतलब ये उनसे भी पूछा, इंटरव्यूज में भी लोगों से पूछा, और बेटा आप मानोगे नहीं, मतलब इसको गलत कर देते लोग। इसलिए कहते हैं बेसिक्स स्ट्रांग होने बहुत बहुत जरूरी है मेरे बेटा। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, मजा सा आ जाएगा। ठीक है सर,
इस क्वेश्चन को और जो बच्चा सही आंसर करेगा वो अभी के अभी एम्स जा रहा है। कौन से एम्स भेजूं? चल मैं नागपुर भेजूंगा। शाबाश सर जी। पटना भी भेज सकते हैं। पटना। पटना। वेरी गुड। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। ठीक है सर जी, मैं ये पूछ रही हूं आपसे, इसमें वर्क डन कितना है? सर जी किसमें? अरे सर जी बताओ ना। मेरे बेटा इसमें मैंने पूछा वर्क डन कितना है इस प्रोसेस में। है ये क्या सर? ये क्या सर? हाँ ये ऐसा है। ओके सर। ये क्या है सर? चिंता मत करियो मेरे बेटा। 1 ये लीटर में है ना? हाँ। टिश्यू। ट्यू। ओके। यहाँ प्रेशर एटीएम में है। ओके सर जी। 1। हाँ। ओके। ओके। 5। ये 5 एटीएम है। चल कैलकुलेट द वर्क डन। चल कम ऑन। मैंने बोला कैलकुलेट वर्क डन। जल्दी बोल। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन, और जल्दी बोलो। हाँ बी ऑप्शन। ओके सर जी। 32 पाई। सी ऑप्शन 16 पाई। और हाँ 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 एटीएम लीटर में ही। कम ऑन। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन मेरे बेटा, जल्दी करें। जल्दी से बोले सोच के। जो इसका जवाब दे रहा है वो मेरा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। अरहम एहसान, तरुण सिंह, दिग्विजय सिंह, आजाद खान, जय यक्ष, बिट्टू, डॉक्टर बिट्टू। सोचो ये बिट्टू बच्चा जब सिलेक्ट हो जाएगा तो लोग बोलेंगे बड़े होके कि कौन आपका ऑपरेशन कर रहे हैं? डॉक्टर बिट्टू ऑपरेशन करेंगे। वेरी गुड बिट्टू। एक बच्चे ने अभी बोला ए फॉर अपना डीवी ब्रो। नहीं, यहां पे मैं ये नहीं मानूंगा। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। सुनो सुनो सुनो। अब देख मजा सा आ जाएगा मेरे बेटा। बिल्कुल ध्यान से देखियो, चिपक के, बहुत मजा आएगा इस चीज में। बहुत धांसू कंसेप्ट है रे। हैं सर क्या है इसमें? तो सुनो 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 मेरे बेटा। सुनना जी। मेरे बेटा कुछ बच्चे बोल रहे हैं, ज्यादातर सोच रहे हैं सर इनको यहाँ 0 अंडा दिख रहा है ना, तो बोल रहे हैं 0। चल पगलू, वर्क कोई स्टेट फंक्शन है? वर्क पाथ फंक्शन है। ये पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो पाथ पे डिपेंड करेगा, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वो है ना। तो किसने बोला साइक्लिक प्रोसेस में वर्कडन 0 होता है पगलू? तो सुनो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। तो सर समझा दो सर। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। खुद सोच। यहां से मान ले ये इनिशियल पॉइंट है, मान ले ए। हाँ तो मेरे बेटा देख, ये यहां से शुरू हुआ, घूमा फिरा, लौट के बुद्धू घर को आए। देखना तीर के निशान से पता लग रहा है। हाँ लौट के साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में एनक्लोज्ड एरिया इज द वर्क डन। ओके सर, एनक्लोज्ड एरिया इज द वर्क डन। ओ तो सर एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। एरिया ऑफ द सर्कल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। हाँ चल, तो वर्क हो गया, मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ सर्कल। साइन बोल, साइन बोल, क्या होएगा साइन? अजी क्लॉकवाइज है तो साइन तो नेगेटिव आएगा सर, क्योंकि क्लॉकवाइज है। बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ सर्कल मेरे बेटा पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ यूनिट अलग अलग है, तो ये वाला रेडियस और एक्स के अलोंग रेडियस प्लस वाई के अलोंग, तो R1 इंटू R2 बोल ले, क्योंकि यूनिट अलग अलग है। आर स्क्वायर कुछ नहीं होता, वो एक्स एक्सिस के अलोंग रेडियस और वाई के अलोंग रेडियस। ओ तो R1 R2 पाई आर स्क्वायर। चल अब गुरु जी हो जाओ शुरू जी। एक्स एक्सिस के अलोंग रेडियस देख, देखना। हाँ
ये कितना है डायमीटर एक्स एक्सिस के अलोंग, 1 से 2, तो बेटा 2 माइनस 1, दिस इज 1। ओ तो डायमीटर है 1। ओ तो रेडियस 1/2 लीटर। बहुत बढ़िया। अब वाई एक्सिस के अलोंग रेडियस, हाँ बहुत बढ़िया। डायमीटर कितना है, डायमीटर 1 से 5, तो ले 4 है डायमीटर वाई एक्सिस के अलोंग, 4 एटीएम। ओ तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2। शाबाश सर जी। इधर क्योंकि ये 1 था 1 लीटर, तो इसका रेडियस हो गया हाफ। और तो वाई एक्सिस के अलोंग बेटा 4 डायमीटर है, उसका आधा। ओ सर जी हो गया सर, पाई R1 इंटू R2। R1 होता है एक्स एक्सिस के अलोंग रेडियस, क्योंकि यूनिट अलग अलग थी इसलिए अलग अलग कर लिया, एक साथ नहीं किया यूनिट। हाँ एक्स एक्सिस के अलोंग डायमीटर इज 1 लीटर, तो रेडियस 1/2 लीटर। वाई एक्सिस के अलोंग रेडियस और डायमीटर वाई एक्सिस के अलोंग इज 4, तो ये हो गया रेडियस हो गया 2। ले 2 से 2 गया, वर्क का मैग्नीट्यूड इज द पाई। और अगर वर्क बोले क्योंकि माइनस पाई, तो मेरे बेटा डी मस्ट बी द राइट आंसर। सच्ची बोल समझ में आया और झूठ ना बोलो। 26% ने फिर भी कर दिया विकास कुमार, रैंक 1 लोडिंग। वेरी गुड विकास कुमार, सच्ची बोलो समझ में आया। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे, आ गया ना समझ में। शाबाश। भाई पाई, क्योंकि देखो वैसे होता है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, तो वो ऐसे होता है ना आर इंटू एक एक्स एक्सिस के अलोंग रेडियस और वाई। अगर यूनिट सेम है तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, बट यहाँ यूनिट सेम नहीं थी। ओ तो पाई R1 R2 कर दिया पगलू। चलो अब अगला क्वेश्चन जो करेगा, मैं सच बता रहा हूं मेरे बेटा, उसको तो ना मैं दुनिया में, मतलब वो उससे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं कहलाएगा इस दुनिया में। है सर, हाँ मेरे बेटा तू टेंशन मत ले। ओके सर, ओके। अब आपने बताना है, कम ऑन, मैंने नहीं बताना। वर्क डन इन अ सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। यूनिट का ध्यान रखियो, यूनिट का ध्यान रखियो। सुन, पीवी, ओ यस सर, यस बात वही है। अरे पीवी कर भी है, बट यूनिट का ध्यान रखियो। किलो पास्कल में है, अगर जूल में निकालना है तो पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरा बेटा। ओ ब्लर क्यों हो गया, ओ भाई तू ब्लर क्यों हो रहा है, मत हो ना। इसको आज कुछ हो गया है यार, इस वाले कैमरे को। मत हो मेरे भाई, तू ऐसा क्यों हो गया है मेरे भाई, हैं। चल अब ठीक हो जा, अगड़म बगड़म डुम। चलो भाई कोई जादू कर दो यार, ये कैसे हो गया इसको। लेट मी सी। ओ भाई सीधा हो जा, हाँ। अच्छा कुछ ना इसके, कुछ फंक्शन तो नहीं दब गया है। हाँ अब ठीक है, हाँ अब सही है। अब देख सही आएगा शायद। वो कह रहा है एस्थेटिक ब्लर हो गया है। हाँ अब सही तो है। वो कितना प्यारा हो गया। तो चलो अब इसको बेटा ईमानदारी से बताना, इसको करो। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कम ऑन, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। करो करो करो, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कम ऑन। जेई में आया हुआ प्रश्न है मेरे बेटा, सब लोग ईमानदारी से करेंगे और मुझे बता देंगे, कम ऑन। चलो भाई अब करते हैं। वर्क डन पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, लेट अस सी, है ना, देख लेते हैं वर्क डन कितना है। क्यों साइन में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं भाई। सर जी सही कह रहे हो आप। चलो अब मैं करा देता हूं, सब लोग दिल थाम के बैठना। आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, एनक्लोज्ड एरिया, तो एरिया ऑफ द सर्कल, तो वर्क का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ सर्कल, जब भी साइक्लिक प्रोसेस आ जाए। हाँ बस यूनिट का ध्यान रखना। तो अब हमें पता है यूनिट अलग अलग है, एक्स एक्सेस के अलोंग अलग है, वाई के अलोंग अलग है, तो पाई आर स्क्वायर ना लिख के पाई R1 इंटू R2।
अब मेरे बेटा जूल में लाना है तो सब कुछ को हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। R1 मान ले एक्स के अलोंग अगर तू डायमीटर देखे, एक्स के अलोंग अगर तू डायमीटर देखे तो 30 माइनस 10, डायमीटर इज 20। हाँ, तो रेडियस हो गया 10 किलो पास्कल। ओ हाँ, वाई के अलोंग देख, वाई के अलोंग डायमीटर 30 माइनस 10 मतलब 20, तो डायमीटर इतना, तो ये हो गया 10 लीटर। चल R1 एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर, किलो पास्कल है 10, उसको पास्कल में कर, किलो माने 10 की पावर 3, तो 10 किलो पास्कल को पास्कल में ऐसे लिख सकते हैं। और बेटा ये 10 लीटर है, ओके, इसको मीटर क्यूब में करेंगे, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। ओ, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए है ना 1000 से डिवाइड करेंगे सर, 10 लीटर हो गया 1/100 मीटर क्यूब, सब एसआई यूनिट है। बोल समझ में आया? ले अब जूल में आ जाएगा, सब एसआई यूनिट में कर लिया, एक जीरो से एक जीरो, और बहुत बढ़िया। तो लो सर पाई, हाँ ये 1000/10 सर 100, सर 100 पाई जूल, सर 100 पाई जूल, 10 to the power 2 पाई, 10 to the power 2 पाई, 10 to the power 2 पाई। सर जी मजा आ गया। कैसा लगा क्वेश्चन? 67% बच्चों का सही। रोहित हावड़ा, विकास कुमार, लक्ष्य वाजपेयी, कुंटल सरकार, अरे जल्दी बताओ। एजे से सायन एम्स, एजे सायन एम्स, ईवाने, तो एजे सायन ही दीवाने है, क्यों एजे सायन, एम आई राइट? हाजिम गुलजार, डॉक्टर सिमरन, हितेश, अपनी अपनी रैंक बता दो। कमॉन मेरे छोडू, बता भी नहीं रहे हो। तहरीन फातिमा, ऐसे ना कर, अपनी अपनी रैंक बताएंगे सारे, प्लीज प्लीज प्लीज, अपनी अपनी रैंक बताएंगे सब। बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा रेडियस की वैल्यू कैसे आई? पूरा डायमीटर निकाल लिया, उधर दे रखे हैं, देख जैसे इधर देख, देख डायमीटर कैसे निकाला भाई, यही है ना, देख डायमीटर पूरा ये हो गया। हाँ, तो ये किसके बराबर, ये कैसे निकला? यहां तक 30 था, पूरा 0 से 30, ये 0 से 10, तो 30 में से 10 चला गया तो ये 20 नहीं बचा, तो ये 20 है, तो रेडियस 10 हो गया। पगलू आ गया ना समझ में? शाबाश 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 मेरा बेटा। किसकी आई है 7200 रैंक? जल्दी से बता दे मेरे बेटा, 7200 रैंक वाला कौन है? कौन है 96,000 रैंक का? तो बोलो, आज के बाद ग्राफ वालों में क्वेश्चनों में कॉन्फिडेंस आ गया बेटा। आज देख तू बहुत अच्छी अच्छी चीज सीखा है, रिवर्सिबल ग्राफ वाले सारे फंडे सीख गया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सीख गया। अब अगली क्लास में आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं, आइसोबैरिक में वर्क कैसे निकालते हैं। अरे तुम इन्हीं न्यूमेरिकल्स में अटकते थे, आज तू ग्राफ वालों में चैंपियन हो गया, अब तू फोड़ देगा मेरा बेटा। सच्ची बताओ? ग्रेट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आई होप आज मेरे बच्चों को मजा आया। तो आज बट शुरू में ना तुमने वो कर दिया यार, दिमाग थोड़ा सा वो, हाँ यार, चल इसका और आंसर करें, कम ऑन। हाँ चलो जल्दी से बताओ, मैंने नहीं बताना, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? शुरू में वो करके ना, वॉइस 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 वॉइस। वेरी गुड अंशिका, कंचन, सीता देवी, प्रिंस जांगड़ा कह रहा है 7 करोड़ रैंक है उसकी। ऐसे मत कर जांगड़े। 7 करोड़ मत बोल। चलो भाई अब जल्दी से बताना है। अरे दिखाई दे तो रहा है भाई, और क्या मतलब, क्या मतलब जान लोगे तुम इसकी दिखने की? चलो बता दो, ये तो आसान है। मैच द लिस्ट, अ प्रोसेस कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली। अरे बहुत स्लो स्लो किसको कराते हैं, किसको कराते हैं हम बहुत स्लो स्लो? सर रिवर्सिबल को, छोटे छोटे बहुत सारे। सर ए का आर होएगा सर, आप बीच में मत आओ सर, सर ए का आर होगा सर, बीच में मत आओ, ठीक है भाई, ए का आर हो गया, क्योंकि स्लोली। अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, कोई हीट चेंज नहीं होता,
तो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है, मैंने बताया हुआ है। सर बी का पी है, सर बीच में मत आ जाना, सर हमारे और बी और पी के बीच की बात है, सर हट जाओ आप। बिल्कुल मेरे बेटा, ठीक है सर। अब साइक्लिक प्रोसेस, हाँ अभी साइक्लिक में मैं एक चीज और बताऊंगा, वो छोड़। अब प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल, तो ऑब्वियस है ये अभी साइक्लिक में इंटरनल एनर्जी का बताऊंगा अभी, ठीक है। बट वैसे पता लग गया, ए का आर, बी का पी, ए का आर, बी का पी, सी का एस, डी का क्यू। बहुत बढ़िया, फोर्थ मस्ट बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं नीट में। अरे बोलना छुटंकू, 84% बच्चों का सही है। सच्ची बोलो, मजा आ गया, बोलो बोलो। शाबाश मेरे नन्हे मुन्ने। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो क्या करना है अब अपन को नहीं आपको। अब मेरे बच्चे, जितना मैंने कराए हैं, आप ग्राफ वाले क्वेश्चन अब देख लेना मेरे बेटा, जो भी पीवी ग्राफ में आपसे वर्क निकालने के लिए। फोड़ दोगे तुम अब सारा, ग्राफ से वर्क निकालना अब तेरे को आता है मेरे बेटा। तू इसी में ग्राफों में गलती करता था ना, आज तो सीख गया मेरा बेटा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो खूब ईमानदारी से पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, तुम कर लोगे, विश्वास मानो। आप जैसे बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, मचाते रहो, और अपने डीवी ब्रो को ऐसे ही प्यार करते रहो। आप लोगों के प्यार से तो ऊर्जा आती है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, लव यू ऑल।